क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। कंफर्म कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है। आज की ये स्ट्रीम संडे के बजाय सैटरडे को हो रही है। मैंने एक मरतबा जिक्र भी किया था चंद महीने पहले के हस्बे ज़रूरत और हस्बे मौका स्ट्रीम का वक्त कभी चेंज भी हो जाया करेगा। तो मैं चूंकि हालत सफ़र में हूँ और इसलिए संडे को ये स्ट्रीम ना हो पाती, तो कैसर भाई से मैंने इजाज़त ली। चूंकि आज का दिन उनकी स्ट्रीम का है तो मैंने उनसे कहा कि आपके वक्त को, और उसकी वजह यह नहीं है कि कोई ऐसी यानी कोई पाबंदी है कि उस वक्त नहीं की जा सकती, लेकिन फिर आम हजरात सभी शिकायत करते हैं कि भाई उधर देखें कि इधर देखें। तो मैंने उनसे गुजारिश की और उन्होंने इसकी इजाज़त दी कि नहीं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। तो एनीवेज, आज की जो स्ट्रीम है वो कोई बहुत लंबी भी नहीं चलेगी। वो 2 घंटे में कोशिश करूंगा कि इसको निपटा दिया जाए, और इसीलिए कोई इब्तदान लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी नहीं है। अलबत्ता बैक स्टेज मेरे साथ आसिम इफ्तिखार साहब हैं और इसी तरीके से तौहीद साहब हैं। तो मैं आप दोनों हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बखैर हैं मुफ्ती? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बखैर हैं? जी, अल्लाह का फजल। चले माशाअल्लाह। अच्छा, तो मैं भी आसिम भाई से बता रहा था कि मैं कनाडा के एक छोटे से शहर में हूँ, एल्बर्टा स्टेट में। यहाँ काफी सर्दी है, बर्फबारी खूब हो रही है कल से। तो एक वैसे तो मुसलमान बहुत कम है। अब से 5-8 साल पहले तो सिर्फ 400-500 ही मुसलमान थे, और फिर बताया गया कि 4-5 साल के अंदर बड़ी जबरदस्त हिजरत हुई है मुख्तलिफ सूबों से भी, प्रोविंसेस से कनाडा के, और इसी तरीके से जो रेफ्यूजीज बाहर से आए हैं सीरिया से और इसके अलावा। तो अब यहाँ मुसलमानों की तादाद तकरीबन 5000 है। और मुझे किसी ने बताया कि यही वो शहर है कि जहाँ पाकिस्तान से बदनाम ज़माना वो ईसाई खातून जिसका नाम आसिया बीबी है उसको लाकर रखा गया है। यानी वो यहाँ रहती है। रखा गया का मतलब मैंने इसलिए इस्तेमाल किया चूंकि तमाम मगरिबी ताकतों ने अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया था उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर और पाकिस्तानी अदलिया पर, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया था। और पहले से डील थी कि वो सीधे मुल्क से निकलेगी और कहीं दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाएगी, और खबरें उसी वक्त आ गई थी कि वो कनाडा चली गई थी। तो वो इसी शहर में रहती है। जाहिर है कि इन मुल्कों में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सर फिरा जाएगा और खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाएगा, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन है, और हमारी ये पोजीशन रही है कि इस तरह की कोई भी हरकत गलत है। यानी मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं कि जब पाकिस्तानी अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो ये तो हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इख्तिलाफ का इजहार करें और उस इख्तिलाफ को दर्ज कराएं, लेकिन उससे आगे निकलना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं था, या फिर यह कि सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दें। जब आपने कोर्ट को सुप्रीम मान लिया तो हालांकि सुप्रीम खुदा है, या फिर खुदा का कानून लाएं और ये कहें कि भाई कुरान और सुन्नत का कानून चलेगा, कोर्ट वोट कुछ नहीं होती है। या तो फिर आप ये कहें। ये दोगलापन बड़ा अजीब व गरीब है कि एक तरफ ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर
और अल्लाह के नाम पर और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक मुल्क कायम हुआ, और फिर कुरान और सुन्नत का कुछ पता नहीं, और वहां इंसानों को और इंसानों की बनाए हुए निजामों को और इंसानों की बनाए हुए कवानीन को सुप्रीम मान लिया गया। यहां तक कि शरिया कोर्ट का यह हाल है कि कहने को शरिया कोर्ट मौजूद है, लेकिन शरिया कोर्ट के किसी भी फैसले को सिविल कोर्ट या जो आम कोर्ट है वो जब चाहे उसको नलिफाई कर देती है। और हालांकि होना ही चाहिए था कि शरिया कोर्ट सुप्रीम होती, क्योंकि वो शरीयत की रोशनी में फैसला दे रही है। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। मैं समझता हूं कि तारीख में मुसलमानों के साथ शायद इससे बड़ा स्कैम ना हुआ हो। ये जो हुआ है कि हम एक दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, कलीमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर एक रियासत कायम कर रहे हैं और फिर वहां इस्लाम का कुछ पता ना हो, तो उसको स्कैम ही कहेंगे। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि यानी अलग मुल्क बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। हम आज उन हालात में नहीं जी रहे हैं। ये हालात तकरीबन 1947 से पहले के थे। तो उस जमाने के मुसलमानों ने जो फैसला किया, किसी भी तरफ के मुसलमान हो, उधर के हों उधर के हों, और उनके उलमा ने जो फैसला किया तो उनको जो अच्छा लगा और जो मुनासिब लगा, मैं समझता हूं कि मुकम्मल खुलूस के साथ उन्होंने अपने अपने इज्तिहादात किए और उन इज्तिहादात के ऊपर अमल किया। बाज लोगों के इज्तिहाद का अच्छा रिजल्ट निकला और बाज लोगों के इज्तिहाद का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये एक हिस्टोरिकल डिस्कशन है, इसमें जाना इस वक्त मुफीद भी नहीं है और कोई उसका नतीजा भी निकलने वाला नहीं है। लेकिन जो जब ये तय हो गया कि एक रियासत बननी है और वो रियासत मदीने वाली रियासत होगी, वो रियासत कुरान और सुन्नत के ऊपर मबनी होगी, वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी बुनियाद होगी, फिर वही रियासत है कि जहां पे मुल्हिद भी हैं, वही रियासत है कि जहां पर गुस्ताखियां भी हो रही हैं, वही रियासत है कि जहां निजाम के नाम पर फरेब दिया गया है, वही रियासत है कि जहां अदलिया को और इंसानों के बनाए हुए निजाम को सुप्रीम मान लिया गया। ये वही रियासत है कि जहां सबसे ज्यादा मशहूर वुमेन मार्च निकलता है। वही रियासत है कि जहां इस्लाम के आइली और फैमिली निजाम को बुरा भला कहा जाता है। वही रियासत है कि जहां पर ट्रांसजेंडर्स ने और इसी तरीके से LGBT ने जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाई और अभी थोड़ा बहुत उसमें ब्रेक लगे हैं। लेकिन इस रियासत में वो सारे काम हुए कि जो एक लिबरल रियासत में होते हैं, और कहने को भाई इस्लाम के नाम पर, तो फिर इसको स्कैम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो ये बात इसलिए निकल गई कि उस मुल्क में जिस खातून को बाइज्जत बरी किया गया था, और कहने वाले ये कहते हैं कि उसके खिलाफ तमाम के तमाम सबूत मुहैया थे, लेकिन मगरबी ममालिक से डील हुई थी। ये जो डील है, इसने दरअसल मुल्कों को तबाह किया हुआ है। सिर्फ एक ही रियासत नहीं, हर रियासत का ही हाल है कि जब मगरबी मालिकों के साथ आप डील करते हैं तो आपको बहुत सी चीजों से तनाजुल इख्तियार करना पड़ता है, यानी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वही बहुत से मुस्लिम ममालिक करते आ रहे हैं। खैर, तो आज गुफ्तगू कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी थी। मैंने जैसे कहा कि बात से बात निकल गई। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही लिंक पब्लिक करने जा रहा हूं, और उसूल हमारा वही है, वो ये कि हम शुरू में 1-1.25 घंटा इंशाअल्लाह गैर मुस्लिमों से बात करेंगे। इस चीज का खास ख्याल रखें, और अगर मुसलमान भाई आएंगे तो हमें फिर उनको रिमूव करना पड़ेगा। आप बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे, फिर हमें रिमूव करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप आखिर में आ जाएं और इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होगी। अच्छा, फिक्ही क्वेश्चन लेकर कोई साहब ना आए, यानी यहाँ तक पहुंचे और आकर कहें कि जी वो IT में जॉब कर रहा हूँ, उसके अंदर वो सूदी कारोबार है, बैंक में जॉब कैसी रहेगी और रफे देन का क्या, ये सब हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब की हर हफ्ते माशाअल्लाह फिक्ही स्ट्रीम होती है, आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं। तो हमें आपको फिर रिमूव करते हुए गिरानी होती है। तो बहरहाल शुरू करते हैं। आसिम भाई कोई पॉइंट ऐड तो नहीं करना चाहेंगे? नहीं मुझसे कॉलर ले लेते जी। तो जी, ये आपके सामने आ गया है लिंक। आतिफ रैयान साहब बिल्कुल फिट रहे एकदम, कोई भी आए गैर मुस्लिम तो उसको रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे आदि मुजरिम है जो मुस्तकिल आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मौका पहले उन लोगों को दें जो पहली मर्तबा आ रहे हैं।
ये मैसेज भी मैंने पिन कर दिया है। और जी हाँ, चले भाई, तो मिस्टर एक्स आए हैं और सारा खान है। पहले मिस्टर एक्स को ले लें। जी मिस्टर एक्स। जी मुफ्ती साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, जैसे अक्सर बात होती है कि जो दुनिया के जितने ममालिक हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो उनके कानून इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस दुनिया में जो कानून लगेगा वो हार्म प्रिंसिपल के बेस पे लगेगा, कि एक दूसरे को जो हार्म पहुंचा रहा है वो सबसे बड़ा कानून है। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखते हैं तो वो भी एक किस्म से इसका दूसरा रूप ही है कि जो अल्लाह और रसूल को हार्म पहुंचा रहा है, उनकी गुस्ताखी कर रहा है, वो सबसे बड़ा यानी कि अपराध हो जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली तो जो रसूल अल्लाह की गुस्ताखी है वो अल्लाह की गुस्ताखी से ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, और जितने मतलब वायलेंस हुई है वो इसके बेस पे ज़्यादा देखी जाती है। तो इसको भी तो वही है, मतलब उसी का दूसरा रूप है। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि हम हार्म प्रिंसिपल का इनकार नहीं करते हैं, ठीक है। कवानीन बनते ही हार्म प्रिंसिपल की बुनियाद पर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है लिबरल हार्म प्रिंसिपल में और इस्लामी हार्म प्रिंसिपल में। वो फर्क ये है कि लिबरल हार्म प्रिंसिपल या सेक्युलर रियासतों में जो हार्म प्रिंसिपल है उसमें हार्म को डिफाइन नहीं किया गया है। ये तो कहा गया कि भाई जो चीज भी नुकसानदेह होगी वह गलत होगी और उसको कानूनी तौर पर हम कंट्रोल करेंगे, और जो चीज नुकसानदेह नहीं होगी, नफा बख्श होगी, उसको अलाउ करेंगे। लेकिन नुकसानदेह क्या चीज होगी उसको डिफाइन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी डेफिनेशन को छोड़ दिया जाता है लेजिस्लेटर्स की राय के ऊपर, पर्सनल आइडियोलॉजी और उनकी ओपिनियन के ऊपर। मसलन किसी मुल्क के लेजिस्लेटर्स ने यह तय किया कि भाई 16 साल की लड़की अगर निकाह करती है, शादी करती है, तो यह हार्मफुल है, उसको हार्मफुल मान लिया गया। आप उससे तकरीबन 400 मील आगे गए दूसरे मुल्क में, और वहां के लेजिस्लेटर ने यह डिसाइड किया कि नहीं, 18 साल भी शादी करना गलत है, 21 साल एज होनी चाहिए, 21 साल से कम में अगर कोई लड़की शादी करेगी तो यह हार्मफुल है, तो उसको हार्मफुल मान लिया गया। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड लेजिस्लेटर्स कर रहे हैं। और ये जो लेजिस्लेशन बनता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर इंडस्ट्री की डिमांड भी है। यानी जब हम 21 साल तक लड़की को घर बिठाएंगे, ऊपर से हम ये तहरीक चलाएंगे कि लड़का और लड़की दोनों को प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी है। अब लड़कियां प्रोफेशनल एजुकेशन में गई, 21 साल तक की उन्होंने बैचलर्स या अपना जो भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, तो एक फितरी चीज है कि लड़कियां चाहेंगी कि भाई जिस तरीके से हमने मेहनत की है और लड़कों को उस मेहनत का फल मिलता है, जॉब मिलती है, तो हम भी जॉब करें और इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो 2 हाथ की जगह इंडस्ट्रीज को 4 हाथ मिलते हैं। लेकिन अगर लड़की की शादी जल्दी कर दी जाती है तो वो जो 2 हाथ इंडस्ट्री के काम आने थे वो अब फैमिली के काम आ रहे हैं, और ये पूरा जो कैपिटलिज्म है ये फैमिली निजाम के खिलाफ है। तो उसके पीछे ये मोटिव है। लेकिन इस्लाम में जो हार्म प्रिंसिपल है उसमें फर्क यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, कि इस्लाम में ना तो दरर है, दरर के माने आते हैं हार्म के, और ना ज़िरार है, ज़िरार के माने भी हार्म के आते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ना तो किसी को इस बात की इजाजत दी जाएगी कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, और न ही कोई कानून ऐसा बनेगा कि जिससे नुकसान पहुंचे। ना तो आप नुकसान पहुंचा सकते और न ही कोई ऐसा कानून बना सकते कि जिससे किसी को भी नुकसान हो। अब सवाल यह है कि भाई नुकसान की डेफिनेशन क्या है? नुकसान कहते हैं अल मफसदा को। मफसदा एक लफ्ज है जिसकी जो निकला है फसाद से। फसाद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अब फसाद किसे कहते हैं? फसाद को जो डिफाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया कि खुदा और खुदा के रसूल की बातों को की मुखालफत करना फसाद है, और अगर उसके खिलाफ जाए, यानी उसकी उनकी बातों को न माने, कुरान को न माने, सुन्नत को न माने, तो इसको मफसदा कहा जाता है। यही ज़रर है। तो अब खुलासा ये निकला कि अगर आप कुरान और सुन्नत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, चाहे आप किसी इंसान को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन ये ज़रर में आएगा, इवन अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको दे देता हूं। पहली मिसाल, एक आदमी स्मोक करता है
और अपने कमरे में करता है, पब्लिक प्लेस में नहीं करता। स्मोकिंग से किसी को नुकसान नहीं है सिवाय उसके अपने, लेकिन इस्लाम में इसको जायज करार नहीं दिया गया। एक आदमी अपने बेडरूम में रात को शराब पीता है और सुबह तक के सोबर हो जाता है, बाहर जब निकलता है तो वो नशे में नहीं होता, लेकिन इसको हराम करार दिया गया चूंकि शराब पीकर उसने अपना नुकसान किया। इसी तरीके से ये तो चले, फिर भी ऐसी चीजें हैं कि जिसका बॉडी के ऊपर असर पड़ रहा है। आप किसी की उसके पीठ पीछे बुराई नहीं कर सकते। भाई गीबत करना हराम क्यों है? इसमें किसका नुकसान है? किसी का भी नुकसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसको हराम करार दिया गया। झूठ बोलना कि जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो, महज आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि सामने वाले के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आ जाए, ये भी गलत है। क्यों? हालांकि इसमें तो किसी का नुकसान नहीं, क्योंकि आपने झूठ बोला और झूठ बोलना गलत है। इस तरह की दसियों बीसियों मिसालें हैं कि जिनमें जरर और हार्म का पहलू नहीं आता और इसके बावजूद उसको हराम करार दिया गया है। और जहां आप दूसरे को और उसकी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं वो तो हराम है ही। उसकी भी एक मिसाल ले लीजिए, आपने किसी के ऊपर तोहमत और इल्जाम लगाया, उस इल्जाम लगाने की वजह से अगले बंदे का ना तो कोई जानी नुकसान होता ना माली नुकसान होता। आप किसी भी लिबरल सेक्युलर रियासत में चले जाएं, अगला बंदा जब उसका जानी और माली नुकसान नहीं है तो आपके ऊपर डिफेमेशन केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक इस्लामी रियासत में रहते हैं तो अगर आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और अगले का ना जानी नुकसान हुआ ना माली नुकसान हुआ, वो तब भी आपके ऊपर डिफेमेशन केस कर सकता है और ये तोहमत और इल्जाम लगाना हराम है। तो ये इतनी सारी मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। तो ये कवानीन भी हार्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हार्म को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा मुकदमा यहाँ पे एक और ये है कि जो सबसे एक पॉइंट मिस्टर एक्स ये ऐड करना है कि देखें जो मॉडर्न लॉज है ना, वो फिलोसफिकली जो है वो एक डायलेमा में है। वो डायलेमा क्या है कि इनके यहाँ कोई प्रिंसिपल डिफाइनर नहीं है, यानी कि हायरार्कीज नहीं है प्रिंसिपल्स के। हमारे यहाँ क्या है कि वेल एस्टैब्लिश्ड हायरार्कीज होती है और उसमें हम देखते हैं कि हार्म प्रिंसिपल जो अपीयर हो रहा है उसको किस तरीके से कहाँ पे किस कैसे लेना नहीं लेना है। ठीक है, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड हायरार्की होती है हमारे यहाँ। और उसी के अंदर एक फिक्र के अंदर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सद्दे ज़राए, यानी कि जिसको हार्म को प्रिवेंट करना। इवन सिर्फ हार्म होगा ये नहीं, बल्कि हार्म को प्रिवेंट करना भी जो है वो हमारे यहाँ एक मकसद होता है। लेकिन मसला ये है कि अब जिस मिसाल के तौर पे देखें, जो भी लिबरल सेकुलर स्टेट है दुनिया में जितनी की जितनी, वो एक डायलेमा में होती है। उसको यूटिलिटेरियनिज्म में जाना है या उसको लिबर्टेरियनिज्म में जाना है, यानी कि वो फ्रीडम को ऊपर रखेगा या वो हार्म प्रिंसिपल को ऊपर रखेगा। इस डायलेमा से आज तक कोई भी लिबरल सेकुलर जो रियासत है वो निकल नहीं पाई है। इसी वजह से देखेंगे क्लैश रहता है, यानी कि इन दोनों चीजों का ना, यानी कि फ्रीडम का और हार्म का, ये तमाम के तमाम लॉज में आपको एक क्लैश दिखेगा और जिसकी वजह से बहुत सारे फैसले और बहुत सारे लॉज के अंदर इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है मॉडर्न सेकुलर रियासत के अंदर। जी, जैसे इसमें इस्लाम में जाहिर सी बात है कि सबसे ऊपर मकाम अल्लाह का है और फिर पैगंबर साहब का है। लेकिन ये दोनों चीजें अगर हम आज की डेट पे देखेंगे तो हमारे लिए या मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट नहीं है। फिर भी हम इनको देखते हैं कि इनका मकाम सबसे ऊपर है, माता पिता से ऊपर भी रखा गया है, जबकि माता पिता एक कॉन्क्रीट में आते हैं। और हम ये देखें कि अगर अल्लाह की अदालत में है तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क को रखा गया है कि भले ही इस दुनिया में कोई नॉन मुस्लिम है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, भारत में दिया भी जाता है कि रवीश कुमार का एग्जाम्पल। इसमें एक फर्क और मिस्टर एक्स ये रखना चाहिए कि गुनाह और जुर्म में फर्क है। जी जी ठीक है, तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन वो रियासत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म नहीं है। कुरान ने उसके लिए जरीमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि शिर्क का फैसला अल्लाह की अदालत में होगा, इंसान की अदालत में शिर्क का फैसला नहीं होता। वही मैंने कहा कि अल्लाह की अदालत। और एक पॉइंट ये भी सुन लीजिए कि अगर इस्लामी रियासत में कुछ मुशरिकीन टैक्स या जिजिया देकर रहना चाहते हैं और वहां रहकर भी वो अपने टेंपल में शिर्क करते हैं तो इस्लामी रियासत में वो रह सकते हैं। भाई क्या रेपिस्ट रह सकता है टैक्स देकर? नहीं रह सकता। या कोई मुजरिम रह सकता है टैक्स देकर? नहीं रह सकता। लेकिन मुशरिक रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुनाह और जुर्म में फर्क है। जी, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं कयामत के दिन की बात कर रहा हूँ जहां पे अगर कोई जैसे रवीश कुमार जैसा इंसान आता है जिसने मान लीजिए इस्लाम के मोस्ट ऑफ द जो सभी फॉलो करते हैं कि सच बोलना और हक की बात करना, ये बातें की हैं और बाकी चीजें की हैं, बस 2-3 चीजें नहीं मानी जो बेस है इस्लाम की, उस बेस पे भी क्या अल्लाह को थोड़ा सा मतलब कहा जाता है कि 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, तो लार्ज हार्टेडनेस नहीं दिखानी चाहिए कि ऐसे इंसानों को तो हम ऐसे इंसानों से अलग रखें? जवाब मैंने कई मरतबा दिया, किसी का नाम लेना बेकार है, उससे खामखा की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी होती है कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं।
हम एक जनरल बात कर रहे हैं। यानी एक आदमी है, मैंने इससे पहले भी कही, एक आदमी है जिसने बहुत से हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत सारी जानों को बचाया है और बहुत ज्यादा उसके अंदर ह्यूमैनिटी और सिंपैथी है, लेकिन बस उसके अंदर एक कमी है, उसने 100-150 कत्ल भी कर रखे हैं। तो अब आप ये कहें कि यार इसने लाखों लोगों की जान बचाई है हॉस्पिटल्स कायम करके, स्कूल का निजाम उसने खड़ा कर दिया, बहुत से लोगों को उसने तालीम दी है, 100-150 अगर कत्ल किए तो क्या क्या बात है, इसमें क्या हरज है, इसको माफ कर देना चाहिए। मैं कहता हूं एक कत्ल भी उसने किया तो क्या इस बुनियाद पर उसका ये कत्ल जस्टिफाई होगा? आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये माफ है? ऐसे शख्स को भी एक खून, 7 खून तो छोड़ दीजिए, एक खून भी माफ नहीं है। हर जुर्म की अपनी अलग सजा है, उसका जो अपना बिहेवियर है ये तो हो सकता है कि उससे आप सजा को कम या ज्यादा कर दें अपने जाती और पर्सनल बिहेवियर की वजह से, लेकिन ये नहीं होगा कि सजा ही माफ। और अगर किसी कानून में सजा माफ हो जाती है इन वजह से तो वो कानून बेकार है। तो जब हम दुनिया में इस चीज को रवा नहीं रखते तो फिर आखिरत में कैसे रवा रखा जाएगा? नहीं, तो मुसलमान के लिए तो कुछ जो मतलब बाकी गुनाह माफ करके एट लास्ट वो जन्नत में जाएगा ना, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो केवल इस बेस पे हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। नहीं, मुसलमानों को भी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में फर्क है कि हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है, वो जिसका चाहे अपना हक, मेरा हक है, मैं चाहे जिसको माफ करूं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अल्लाह ताला के हक का वायलेशन अगर हुआ तो अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर दे। हुकूकुल इबाद का वायलेशन होगा तो वो माफ नहीं करेगा, वो बंदा जिसके हुकूक का वायलेशन हुआ वो माफ करेगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान महज मुसलमान होने की वजह से जन्नत का उसके पास डायरेक्ट टिकट है, ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी उसकी भी है, सजा अगर दी जाएगी तो उसको भी दी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के पास ऑन द डे ऑफ जजमेंट ये बिल्कुल राइट होगा कि वो किसी कुछ ऐसे पर्सन को जन्नत में डाल सके। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। किन 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 लोगों को, बाय द वे? मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को? आई थिंक गैर मुस्लिम को। नहीं, राइट तो अल्लाह ताला को है। एक चीज ये कि जिसको अल्लाह ताला ने डिक्लेयर किया हुआ है, अल्लाह ने एक चीज अगर डिक्लेयर कर दी तो उसके जो फैसले हैं वो बदलते नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह को इख्तियार नहीं है। हमारे यहां अकीदे और क्रीड की किताबों में यह मसला मिलता है कि अल्लाह को ये इख्तियार है कि एक मोमिन को हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे और एक काफिर को हमेशा के लिए जन्नत में ले जाए, ये इख्तियार है। ये मसला लिखा हुआ है अकीदे की किताबों में, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करेगा चूंकि उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसा नहीं करेगा, और खुदा का जो डिक्लेरेशन है वो बदलता नहीं है। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, कुरान में है कि अल्लाह ताला के फैसले नहीं बदलते कि आज कल और कल कुछ। ओके, थैंक यू। चलें जी। द विक्की नाम है शायद इनका जी। बोले भाई, आप स्टेज पे हैं? हेलो जी। चलें, आप थोड़ा स्लो हैं, अपनी थोड़ा वो फुर्सत से आएगा इंशाल्लाह किसी दिन। जी अबू साकिर साहब। मुफ्ती साहब, वेलकम टू कनाडा, आवर होम एंड नेटिव लैंड। आपको गर्मी में आना चाहिए था, गलत वक्त पे आ गए आप। आपका नेटिव लैंड कहां से आ गया ये? मैं कनाडा का सिटीजन हूँ। तो नेटिव तो नहीं है? 100% नेटिव हूँ मुफ्ती साहब। मैं अपनी जड़ें हिंदुस्तान से निकाल के यहाँ पे प्लांट कर दी। ओ भाई, नेटिव तो यहाँ का गोरा भी नहीं है, आप कहां से आ गए? मैं नेटिव हूँ। ठीक है भाई, अब नेशनल एंथम, वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, सही बात है, चलो। अच्छा मुफ्ती साहब, आज मैंने कहा था कि आज आपसे बातचीत होगी। जो कुरान की जो बचकाना आयतें हैं, एक बचकाना आयत आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड, क्योंकि हर कुरान की आयत अल्लाह की स्पीच है और स्पीच और अल्लाह दोनों एक ही हैं। तो ये जो आयत है ये अल्लाह के शिकवे और रंजश, ये सारे आपके फालतू के मुकद्दमे हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं कि अल्लाह की स्पीच और अल्लाह एक ही है। खैर, गलत। आगे बोले। स्पीच एक नहीं है, आगे बोले भाई, गलत है। चले आगे बोले। गलत है, ठीक है। तो मैं आपके सामने, आप खुद उर्दू में पढ़ लें, चैप्टर 6 आयत 136। इसमें जो है अल्लाह का शिकवा है कि जो मुशरिकीन मक्के हैं वो कुछ चीजें अपनी फसलों से अल्लाह को देते थे, कुछ एसोसिएट गार्ड्स को देते थे, इसी तरह जानवरों में भी।
कुछ अल्लाह को देते थे और कुछ एसोसिएट गार्ड्स को। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वो अल्लाह के लिए रखते हैं वो भी अल्लाह को नहीं पहुंचता। मुफ्ती साहब 2 मिनट तो देते हैं आप, उसमें भी आप टोक देते हैं प्लीज। वो जल्दी जल्दी करें ना, और भी लोग हैं। तो आप मुफ्ती साहब अभी 2 मिनट आप देते हैं फिर। अरे आप जो कह रहे हैं मैं वो ऑलरेडी समझ चुका हूँ, आगे बोले ना। लोग नहीं ना समझे क्या? अब मुझे नहीं मालूम कि आप क्या समझे हैं क्या नहीं समझे। मुझे तो अपना केस आपके सामने चले रखें। हाँ ठीक है। तो अल्लाह की यह कंप्लेन है कि मेरा हिस्सा वो छोटे खुदाओं को मिल जाता है, लेकिन छोटे खुदाओं का हिस्सा मुझे नहीं मिलता। तो ये एक आयत है जो अल्लाह का शिकवा है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? ये इमेच्योर गॉड की निशानी है जी। ऐसा गॉड नहीं हो सकता जिसने दुनिया बनाई है। बहुत बेहतर। अब ये है कि इस आयत को पहले समझाएंगे और उसके बाद आपकी बात का जवाब देंगे। आयत नंबर क्या था? मैं असल में चैप्टर 6 कुरान शरीफ मेरे पास, चैप्टर 6, होल्ड ऑन। कुरान चैप्टर 6 आया 136 सूरह अनआम। अच्छा, ट्रांसलेशन इसका मैं निकाल लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। उर्दू का निकाल लेता हूं, नहीं कैसा आएगा, खैर। अच्छा जी, तो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमी नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। The pagans, यानी मुशरिकीन, set aside for Allah a share of the crops and cattle he created। ठीक है, अल्फाज पे गौर करें कि मुशरिकीन ने अल्लाह के लिए अपनी खेतियों में से और जानवरों में से कि जिनको अल्लाह ही ने पैदा किया है, एक हिस्सा अल्लाह के लिए रख लिया। ओके, उसके बाद क्या कहा? दिस पोर्शन इज फॉर अल्लाह सो दे क्लेम एंड दिस वन फॉर आवर एसोसिएट गॉड्स हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम। उनका अपना समझना ऐसा है कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे शुरका के लिए, यानी जिनको जो मिनी गॉड्स हैं इंजीनियर की जुबान में। फमा काना लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह, yet the portion of their associate gods is not shared with Allah while Allah's portion is shared with their associate gods. What unfair judgment, sa'a ma yahkumun। ये आयत है। अच्छा, अब इस आयत का जो एक आम इंसान जो भी इस आयत को पढ़ेगा, जिसका IQ ठीक ठाक रहेगा, वो इससे क्या समझेगा? वो इससे समझेगा कि सबसे पहली बात जो अल्लाह ताला कह रहा है वो ये कि तुम अल्लाह के लिए एक शेयर, कुछ हिस्सा करार दे रहे हो। किन चीजों में से? उन चीजों में से जो खुद अल्लाह की मखलूक है। जब वो पूरी की पूरी अल्लाह ही की मिल्क है, उसी की मिल्कियत है, उसी के पैदा करता है, तो तुमने उसका एक परसेंटेज अल्लाह के लिए करार कैसे दे दिया? पहली गलती। दूसरी गलती, तुम ये जो कहते हो कि ये हिस्सा अल्लाह का है, ये तुम्हारी अपनी सोच है। बिज़अमिहिम लफ्ज है तुम्हारा अपना ये ख्याल है, खाम ख्याली है। अल्लाह की तो पूरी मिल्कियत है, तुमने उसका एक शेयर अल्लाह के लिए करार दे दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इंसाफ है ही नहीं। अगर तुम शिर्क करते, जो कि बुराई है, तो कम से कम वहां तो इंसाफ से अपनी बुराई में काम ले लेते। एक चोर अगर चोरी करता है, मान लीजिए एक गैंग है, उसमें सबसे ज्यादा इंसाफ होता है भाई सबको बराबर मिलेगा, वहां पर लॉयल्टी दबाकर होती है गैंग के अंदर। लेकिन इन मुशरिकीन के कल्ट को देखो कि इनके यहां इंसाफ भी नहीं है। वो इस तरीके से कि जो हिस्सा अल्लाह को देना था वो भी ये खुद खा जाते हैं, और ये अपने मुशरिकों को चढ़ा, अपने माबूदों को चढ़ा देते हैं, और जो माबूदों का है वो तो माबूदों का है ही। तो फिर जो इन्होंने अल्लाह के लिए एसोसिएट किया वो भी अल्लाह को ये पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकली ये मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने दरअसल मुशरिकों के अनफेयर बिहेवियर को यहां एक्सपोज किया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द आया। इससे बेहतर तो कोई आयत हो ही नहीं सकती, और यह कोई तरीका नहीं हो सकता इसको एक्सपोज करने का। अल्लाह की कंप्लेन यही है ना कि मेरा हिस्सा नहीं, दूसरे गॉड्स को नहीं, नहीं, यही तो बात है ना। ये कनाडा के फेक नेटिव्स की वो समझ हो सकती है। असल अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम कितने ज्यादा अनफेयर हो कि तुम अपने शिर्क में जो कि बुराई है उसमें भी तुम फेयर नहीं हो। ये उनके
अनजस्ट रवैये को एक्सपोज किया गया है। बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला को शेयर चाहिए होता, वो हिस्सा चाहिए होता, तो वो इस आयत में ये ना कहता कि ये सब तो मेरा ही पैदा किया हुआ है, तुम मेरा हिस्सा कहां लगा रहे हो। अच्छा, ये बात ठीक होती है अगर वो सारा हिस्सा फेयर रहते, दूसरे गॉड्स का भी हिस्सा अल्लाह को दे दे तो अल्लाह खुश हो जाता। नहीं, अल्लाह तो पहले ही कह रहा है, अल्लाह ने उसी आयत में कह दिया कि तुम ये जो मेरा हिस्सा लगा रहे हो तुम लगा ही नहीं सकते, मेरा तो पूरी चीज है, चूंकि मेरी तख्लीक कर रहा है हर चीज। ठीक है मुफ्ती साहब, बात आपकी सुन ली है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ अबू शाकिर भाई, ये ऐसी ही बात है जैसा कि हम आपके बारे में कहते हैं कि आपको इस्लाम पे एतराज उठाना है तो वो भी कम से कम अकल के साथ उठा लें। सही करें, सही बात है। जितनी ना की अब इसका मतलब अब अबू शाकिर, अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम आपको कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ एतराज करने को हम बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं? हम तो गलत समझते हैं, हम गलत समझते हैं, लेकिन आप एतराज कर रहे हैं तो ठीक है, उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर हम आपको बेअकली का ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई अकल ही लगा लो कम से कम, इससे ये मतलब नहीं है कि अब आपके सारे एतराजात बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है मुफ्ती साहब, चाहे आप सैटरडे को स्ट्रीम करें या संडे को, मुझसे पीछे छूटने वाला नहीं। मैं आपके हाथ में ऐसे चिपक गया हूं जैसे ब्रह्मा का सिर शिव जी के हाथ से चिपक गया था, छूटने वाला नहीं है। हाँ, इस कयास का जवाब तो हमारे हिंदू हजरात देंगे। बाकी ये है कि ठीक है, ये इम्तिहान भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, हमें मंजूर है। एनीवे, एंजॉय योर स्टे और थोड़ा स्कीइंग कर लीजिए इस मौसम में, वहां पर स्कीइंग बड़ी अच्छी है। ठीक है मुफ्ती साहब, ऑलराइट। हमारे साथ हैं राव साहब। राव साहब पहले मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थोड़ा इंतजार करें। वालेकुम अस्सलाम। मैं बात कर सकता? थोड़ा रुकिए राव साहब। विशाल भारद्वाज। हेलो, बोले भाई। जी भाई आप। हेलो मुफ्ती साहब, हम ये कह रहे हैं कि मैं इसके बाद करिए क्योंकि अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं। ठीक है, ओके। करमवीर ढिल्लो जी। ढिल्लो साहब आप माइक अनम्यूट करें अपना। हाँ जी, नमस्कार जी, आदाब जी। जी आदाब। हाँ जी मुफ्ती साहब जी, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो है मतलब जो गॉड है वो हजरत मोहम्मद जी के मतलब साथ क्यों नहीं देता है जी? अच्छा, ओके। तो कौन सी हिस्ट्री पढ़ी आपने? जैसे सर उनको भी हिजरत करनी पड़ी तो वो उसी में हम पढ़ते हैं कि जो 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 खैबर में जाके बसे थे जी, हिजरत करनी पड़ी थी, तो वो 4 साल में आवाज इनकी कट रही बहुत। अच्छा, मुझे लगा ऐसा लग रहा है कि इनका भगवान भी आप इनका साथ नहीं दे रहा है, ये आवाज कट रही बहुत। क्यों जी करमवीर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहा, आवाज कट रही? MS जी, MS साहब मुस्लिम है नॉन? सैयद अनस साहब थे, आपने उनको रिमूव किया क्या? जी मैं जानता नहीं था हजरत, माजरत अगर कुछ। हाँ, मैं जगह बना देता हूँ फिर से। हाँ, उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ था, वो इशारा कर रहे थे तो उनको ले लेते। ठीक है, उनको उनके लिए जगह बना दें दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल था, थोड़ा इंतजार कर लेते। हाँ, अब ले लीजिए सैयद अनस साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। बस आपके बारे में मुझे मौलाना कमाल साहब हैं नदवी लखनऊ के, जी,
तो मोहतरम मुझे एक छोटी सी राय लेनी है, 1 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप मसरूफ हैं माशाल्लाह जी। मेरा बेटा 7.5 साल का है, मैं रहता लंदन में हूँ। जी हेलो जी जी। तो मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था कि मैं चाह रहा था कि उसका दाखिला वहां कराऊं आपके स्कूल में, जो आपने भी नया लिया है माशाल्लाह। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने की कोई परमिशन नहीं है जी अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो हाँ आप जी मूव हो जाएं यहाँ पर हमारे एरिया में, जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इसके लिए मुझे वहाँ जाहिर है शिकागो भी मूव होना पड़ेगा इसके लिए। जी 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 जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए शुक्रिया आपका। हमारे साथ हैं दिनेश। ये बहुत हल्का। दिनेश नहीं दानिश है भाई, दानिश 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 से मैं तब से इनको इसी नाम की वजह। भाई क्या हो रहा है यार, आप लोगों का माइक वाइक ठीक नहीं होते, बड़ा टाइम लगता है इसमें। चलो जो राव साहब को लो जल्दी से। करमवीर ढिल्लो, आपका डिवाइस कनेक्ट हुआ, साथ आया कुछ? ढीलो ढीलन है, ढीलो नहीं है जी ढिल्लो। हाँ सैयदना साहब, अब अगर आप बैक स्टेज छोड़ दें तो जगह बन जाएगी। हाँ भाई करमवीर साहब। हाँ जी सर। हाँ जी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कुछ भगवान की कृपा में कमी आ गई थी कि जो माइक खराब हो गया? हाँ जी, हो सकता है सर अच्छा, तो ये जो माइक खराब हाँ होता जी। है, ये आपके डिवाइस की कुछ गड़बड़ी थी, इंटरनेट का कोई मसला था, या भगवान ने कृपा 5 सेकंड के लिए हटाई और एकदम कृपा दोबारा शुरू हो गई? सर इंटरनेट का कोई मसला होगा ही। इंटरनेट का कोई मसला होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ जी। ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें जो जिनका ताल्लुक इस दुनिया से होता है, तो जरूरी नहीं हाँ है जी। कि खुदा या सुप्रीम बीइंग अननेसेसरीली उस चीज के अंदर इंटरफेयर करे। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आपको हाँ जी। बज़ाहिर कोई चीज ऐसी लग रही है कि जो आपके प्लान के खिलाफ है, थोड़ा सा परेशानी है उसमें, लेकिन उस परेशानी के बाद जो सुकून और आसानी है वो आप हाँ जी। उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूं, आप सुबह में उठते हैं और मुझे यकीन है कि सुबह में उठकर आप काम पर जाते होंगे, कुछ मेहनत मजदूरी या जो भी आपकी जॉब वॉब होगी वो करते होंगे ताकि आप अपनी फैमिली को चला सके। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि एक इंसान फितरी तौर पर रोजाना ये काम नहीं करना चाहता। सुबह को आदमी उठता है, यार अब काम पे जाओ, अब मेहनत करो, पूरे दिन काम करो, फिर शाम में थके हारे आओ, ऐसा ही मिल जाता है बैठे बैठे। लेकिन आप जब मेहनत करते हैं और मेहनत का फल देखते हैं कि आप हजारपति थे, फिर उसके बाद लाखपति बन गए, फिर उसके बाद करोड़पति बन गए, तो ये जो आपकी मेहनत का सफर होता है, जब आप करोड़पति बन जाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि यार ये मैंने अगरचे मशक्कत और मेहनत की है लेकिन मुझे उसका फल मिला है। तो ये दुनिया इसी तरीके से चलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दुनिया में थे, वो कहीं मार्स वगैरह पे नहीं थे, इसी दुनिया में थे। और इस दुनिया के कुछ रीति रिवाज और कानून हैं, उसूल और ज़ाब्ते हैं। यहाँ किसी स्टेटस या किसी मकाम को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ मशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उसके बगैर कुछ प्लेट में रखकर नहीं दे दिया जाता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उनके सामने भी चैलेंजेस आए कि उनको अपना शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर शहर छोड़ने के बावजूद ऐसा होता कि जिस नए शहर में गए वहां पर भी काम नहीं बना और उनकी वो तहरीक और उनका मूवमेंट खत्म हो गया। इस तरह बहुत से लोगों का मूवमेंट खत्म हुआ होगा जिनको न मैं जानता ना आप जानते और न हिस्ट्री ने उनको रिकॉर्ड किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाई हुई ये शरीयत, जो दरअसल वही दीन है कि जो सबसे पहले इंसान को दिया गया, ये आज पूरी दुनिया में अपनी आबोताब और शान के साथ मौजूद है कि दुनिया के हर कोने में मुसलमान मौजूद हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डंके की चोट पर ले रहे हैं। तो ये जो कामयाबी है ना, ये कामयाबी इसलिए मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में कुछ चैलेंजेस आए और आपने उन चैलेंजेस का सामना किया, मक्के को छोड़कर मदीना में सेटल हुए। तो अल्लाह ताला ने तो यानी इस तरीके से उनके लिए आसानी फरमाई कि किसी दूसरे के लिए आसानी थी नहीं, वो कामयाबी दी। कहां चले गए भाई? लगता है कि इनके ऊपर कृपा ही नहीं है। चलें आगे बढ़े।
विशाल भारद्वाज भाई, अगर आप अब मौजूद हैं तो गुफ्तगू हो जाए, नहीं तो फिर बैक स्टेज में जगह कम हो रही जी है। जी जी। आप फिर थोड़ा देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। नहीं, मुसलमान है भाई? नहीं, मुसलमान थे, अभी एक्स मुस्लिम है। तो विशाल भारद्वाज आपका फेक नेम है या रियल नेम है? रियल नेम है। तो आप पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान बने, फिर हिंदू हो गए? अच्छा, तो हिंदू से मुसलमान क्यों हुए थे? हमने बहुत कुछ देखा था इसमें कि यहाँ पे मुसलमानों में एक चीज होती है कि यहाँ में एक दूसरे की मदद ही बहुत करते हैं। हमारे गांव में देखा था कि जब हमने कोरोना के टाइम पे मुसलमानों ने बहुत मदद किया था, तो वही देख के मुसलमान हुए थे। अभी भी मुसलमान ही हैं, बस नाम नहीं चेंज हुआ है। हमने ये देखा कि इस्लाम में बताते हैं मस्जिद में खुद सब ये कौन सी बात है? ये कह रहे हैं हम अभी भी मुसलमान हैं, अभी फिर कह रहे थे कि हम इस्लाम छोड़ दिए हैं। नहीं, दिल से मतलब समझ नहीं आ रहा। नाम नहीं बदले। दिल से क्या हुआ? बस ऐसे दिल से मुस्लिम बन गए, लेकिन बदला नहीं है। हमने उनको अच्छाइयाँ कुछ देखी है, बस दिल में ही मान लिया हम भी मुस्लिम ही हैं। तो आपने अपने आप को मुसलमान मान लिया था कि चलो ठीक है यार हम भी मुस्लिम ही हैं, इसलिए आप अपने आप को मुसलमान कह रहे, या बाकायदा आपने इस्लाम कबूल किया था? नहीं, माना है बस। ठीक है, तो चलो सही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे खुद बहुत बस सुनते जाते हैं कि इस्लाम में जो होता है कि मुसलमानों के जो अल्लाह ताला होते हैं, वो बहुत उन पे से रहम खाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे तो देखते हैं इस वक़्त दुनिया में जितने मुसलमान हैं, हर तरफ मुसलमान इस समय परेशान हैं, उनको मारा-पीटा जा रहा है, तो उनकी कोई किसी तरह मदद नहीं आ रही है। अभी फ़िलिस्तीन में देखते हैं कि कितने मुसलमान वहाँ मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर मदद क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, ठीक, सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे ये किसने कह दिया कि अगर आप मुसलमान होंगे तो आपकी जन्नत यहीं से शुरू हो जाएगी? नहीं, जन्नत बात ठीक है, जिससे मान लीजिए जो बड़े हैं वो गलत है, जो वहाँ बच्चे तो मारे जा रहे हैं। आपसे ये किसने कह दिया कि अगर मुसलमान होगा तो मुसलमान के बच्चे की मौत नहीं आएगी? नहीं, मौत तो आएगी, लेकिन उनको ऊपर तरस तो आना चाहिए ना। ठीक, आपसे ये किसने कह दिया कि अगर मुसलमान होगा तो उसके बच्चे को कत्ल नहीं किया जा सकेगा? नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा। फिर जब जितने सवाल मैंने पूछे उनमें से किसी हर एक का जवाब आप नहीं है तो किसी ने नहीं कहा, तो फिर आपने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि मुसलमान होने का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे दुनिया में? मुसलमान होने का मतलब ये है कि बस वही छाए हुए होंगे, वही वही होंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि वाकई मुसलमान होने का मतलब ये है कि उनको कोई छेड़ नहीं सकता, और मुसलमान होने का मतलब यह है कि वो दुनियावी एतबार से भी मोस्ट पावरफुल हो, यही मतलब है इसका। लेकिन पहले मुसलमान तो बने ना। अगर आप कहने को मुसलमान हो और हरकतें आपकी सारी, होल्ड ऑन लेट मी कंप्लीट, कहने को आप मुसलमान हो, हरकतें आपकी सारी गैर मुस्लिमा वाली हो, निजाम आपका गैर इस्लामी हो, फाइनेंशियल सिस्टम आपका गैर इस्लामी हो, कैपिटलिस्ट के आप गुलाम हो, एजुकेशन सिस्टम आपका गैर इस्लामी हो, कुरान और सुन्नत आपकी जिंदगी में कहीं ना हो, कुरान और सुन्नत आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, और फिर आप ये कहें कि यार ये सब क्या हो रहा है, दुनिया हमारे खिलाफ क्यों है? भाई जब तुमने दुनिया की गुलामी की है तो तुम तो गुलाम रहोगे ना, तुम दुनिया के गुलाम बने क्यों? तो अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन एक आम मुसलमान के जहन में अगर ये बात आ रही है तो ये सूरत हाल इसलिए है कि आपने खुद गुलाम बनने को कबूल किया है। जो कौम गुलामी को ठुकरा देती है वो ये कहती है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें मुबारक, तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हें मुबारक, हम अगर अपने पैरों में चप्पल पहनकर सर्दियों में हमें चलना पड़े तो हम चलेंगे, लेकिन तुम्हारे IMF से कर्जे नहीं लेंगे, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे। वो कौम खुददार है, वो खुददार कौम है और उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमेशा यह जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ नाम का मुसलमान होने से
ये लाजिम नहीं आता कि अब सारे के सारे मुसलमानों को कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई प्रोटेक्शन आ गया, शील्ड लग गई, अब उधर से मिसाइल आके गिर नहीं सकते। ये आपसे किसने कह दिया? जी मुफ्ती साहब आपने सही कहा। हमने मुसलमान माँ के बहुत चीज सीखा है, हमने बहुत सारी बातें सीख ली है, लगभग सभी बातें सीख ली है यहाँ पे आके। अब हम मुसलमान ही है एक हिसाब से, ठीक है। ये जो नहीं, ये जो आप ऐड करते हैं ना एक हिसाब से दो हिसाब से, इससे थोड़ा सा डाउट हमें लगता है कि भाई अभी बंदा डाउटफुल है। आप अपने डाउट्स को दूर करें। एक होल्ड ऑन, आप ये काम करें कि मुसलमान को देखना बंद करें, ठीक है। मुसलमानों ने ओवरऑल दुनिया में इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि हम मुसलमान सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में रहना चाहते हैं, पब्लिक लाइफ में, सिविलाइजेशन में, पॉलिटिक्स में हमें मुसलमान नहीं होना। आमतौर से मुसलमान ने दुनिया में इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप मुसलमानों को ना देखें, आप देखें इस्लाम को, कुरान और सुन्नत को। कुरान को पढ़िए अगर नहीं पढ़ा, और उसके बाद देखें कि जो काम मुसलमान कर रहे हैं वो कुरान से रिलेट करता है या नहीं। कुरान के मुताबिक है तो ठीक है, जज करें, लेकिन अगर कुरान के मुताबिक नहीं है, कुरान में लिखा कुछ, मुसलमान कर रहा कुछ, तो मुसलमान को ना देखें, कुरान को देखें और फिर इस्लाम में दाखिल हो। नहीं, हमने इस्लाम में दाखिल हो गए पूरी तरह से, बस नाम ही नहीं चेंज हुआ है। हमने सारी चीज सीख भी ली है मुसलमान में कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ भी पढ़ना आता है हमको। ठीक, हमने सारी बातें सीख ली, बस यही कंफ्यूजन था कि इस वक्त मुसलमान परेशान क्यों है इस दुनिया में, इनके साथ क्यों नहीं कोई दे रहा है। आपने आके असल में तारुफ अपना इस तरह कराया कि ये कंफ्यूजन हमारा भी जा नहीं रहा। आपने कहा मैं मुसलमान था, अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ। नहीं मुस्लिम ही है, मेरा बस ये कंफ्यूजन था, अब हम मुसलमान ही हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, बेहतर है, चलें, अगर कंफ्यूजन आपका दूर हो गया अच्छी बात है, चलें, शुक्रिया। आगे हमारे बढ़ें। साथ है इमेजिनरी फ्रेंड। इमेजिनरी फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है आखिरी बार हमारी बात हुई थी, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था। हाँ शायद याद तो पड़ा है। डिस्कनेक्ट हम बहुत सारे लोगों को करते हैं, आप भी उन खुश नसीबों में होंगे। जी अच्छा, मैंने पूछने आया था, आपने सवाल भी नहीं दिया था, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके, तो मैंने कहा कोई बदतमीजी भी नहीं करी, कोई बात भी नहीं करी, फिर भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, बैक स्टेज की सफाई वफाई हमारे तौहीद भाई करते रहते हैं, उसमें आप हाथ वाथ पड़ गया वो बात अलग है। नहीं, मैं बात कर रहा था आपसे। नहीं, लहजा दुरुस्त नहीं था, लहजा इस तरह का था आपका टोंट वाला कि मैंने आपको इसलिए हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे हम आप बड़े तहजीब से बात करते हैं और इज्जत से बात करते हैं, चाहे कोई भी आए। लेकिन मैं अभी भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। आज चेंज है, तब्दीली है। अब देखें, उसको आप वैसे भी इमेजिनरी है, उसको इमेजिनेशन मान लें, बात आगे करें। अच्छा चले। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं कुछ जानना चाह रहा था, कुछ आपसे पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, उस वक्त हमने आपसे सवाल किया था कि आप एथिस्ट हैं क्या हैं, यानी पहले मुसलमान थे, कुछ चक्कर था, कुछ बता दीजिए। मैंने बता दिया था, मैं एथिस्ट हूँ। एथिस्ट हैं, पहले मुसलमान थे ना या हिंदू थे? जी मुसलमान था। ओके, बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये कॉन्सेप्ट हैगा खुदा का कि आफ्टर लाइफ में आपके, यानी कि आफ्टर लाइफ जब इंसान मर जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी कुछ गलत कामों पर, ठीक है, तो इसका मतलब पर्पस क्या हैगा सजा देने का? अभी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी मैं उसका आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी किसी ने कमेंट में भी लिखा, वो स्लेवरी वाली बात पर जो आपको रिमूव किया गया था, वही बात थी क्या? नहीं, मेरी आपसे स्लेवरी पे बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आफ्टर लाइफ में अल्लाह ताला कुछ लोगों को सजा देगा। अब दोबारा रिपीट कीजिए सवाल, मैं जहन उधर था, मैं कुछ सोच रहा था। जी, इस्लाम के मुताबिक जो भी इंसान गलत काम करेगा, मरने के बाद उसको सजा दी जाएगी। तो उसका पर्पस जानना चाहता था, वो सजा का पर्पस क्या हैगा? मतलब इंसानों को जो यहाँ पर है निजाम हैगा जहां पर हम सजा देते हैं, उसका पर्पस होता है। सजा का जो पर्पस है वो सजा से पहले अचीव करना है कि एक इंसान इस दुनिया को अमन की जगह और जहां पर खुदा का कानून चले और खुदा के उस कानून की पासदारी हो, वैसी जगह बनाकर रखे। वरना आप किसी भी मुल्क में रहते हो, वहां पर कुछ कवानीन होंगे और उन कवानीन को तोड़ने पर सजा होगी।
अब आप ये पूछें कि भाई अगर किसी का मर्डर हो जाए और मर्डरर की को डेथ पेनल्टी दी जाए तो डेथ पेनल्टी की का क्या मकसद है भाई? बंदा तो मर गया, एक झटके में मर गया। मान लीजिए उसने 100 लोगों को मारा, आपने उसको लटका दिया, वो एक झटके में मर गया, अब क्या पर्पस है? तो होल्ड ऑन, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो उसका जवाब में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा भाई डेथ पेनल्टी इसलिए ताकि लोग अमनो अमान से रहें, कोई कत्ल ना करे और ये सरजमीन जो है वो अमन का गहवारा बने। ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहां सजाएं का ऐलान किया हुआ है ताकि यहां लोग उन सजाओं के खौफ से खुदा के अहकाम के ऊपर चलें और इस दुनिया को जो खुदा की बनाई हुई जमीन है खुदा के कानून के मुताबिक यहां अपनी जिंदगी गुजारें। सिंपल सा मकसद है। देखिए, हम जो इंसान यहाँ पर सजा देते हैं किसी भी इंसान को, दूसरे इंसान को, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि सामने वाला इंसान सुधर कर आ जाए और उसी माशरे में बेहतर जिंदगी गुजारे और दूसरे लोग भी उससे प्रोटेक्ट रहे, वो भी अच्छी जिंदगी गुजारे, वो सब। ठीक यही है। यानी कि इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने किसी को सजा देनी है तो इसको मतलब ये है कि आपने एक रिवेंज लेना है या तकलीफ पहुंचानी है। और डेथ पेनल्टी? सर डेथ पेनल्टी जहां पर दी भी जाती है उसको गलत ही साबित है। मौसम माशरों में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान जैसे जी 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 मुफ्ती साहब, और जहाँ 100 साल की सजा होती है, 200 साल की सजा होती है, ये कौन सी बात? क्या करेंगे? जहां भी पर्पस जो आप कह रहे हैं 100 साल की या 200 साल की है कि जिन जिन कंट्रीज में होती है, आप उन कंट्रीज की लिस्ट निकाल के देख लें। ठीक है, यूएसए में आफिया सिद्दीकी को कितने साल की सजा हुई है? सर कितने साल की हुई है मुझे बता दें, मैंने देखें आप अभी सर्च करें कितने साल की सजा हुई है। मैंने तो मैं बता वो 100 साल से ज्यादा ही होगी। नहीं तो कौन सा आइडियल है आप बताएं ना, कोई एक मुल्क फिर बताएं। अब यूएसए का, फ्रांस का मैं नाम लूंगा, वो कहेंगे मैंने कब कह दिया वो आइडियल है। तो आप रेफर किसको कर रहे हैं? मैं रेफर कर रहा हूँ कि पर्पस, मैं तो क्रिमिनोलॉजी की सिविलाइज्ड कंट्री को आप रेफर कर रहे हैं। आपने कहा भाई पाकिस्तान जैसा खराब कंट्री, तो आपके नजर में कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री होगा ना जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, उसका नाम बता दें हमें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, स्वीडन का हम निकालते हैं, चलें। जी जी निकालें। तो अच्छा, वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को खैर वो इतने निकाल रहे हैं, महज सिविलाइज्ड इसलिए आप कह रहे हैं कि वहां सजाएं कम है? नहीं मतलब मकसद ये है, उनका पर्पस जो होता है ना इंसान को सजा देने का, उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि माशरे में सुधार के वापसी लाना है, उसको खत्म कर देना या किसी इंसान को कम कर देना। मसलन ये कि अगर से मैं तो मसलन स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर एक बंदे ने मसलन दहशतगर्दी का कोई वाकया उसने कर दिया तो उसको 5-8 साल में आप निकाल के दोबारा मुआशरे में ले आएंगे? 5-8 साल में अगर से आप देखते हैं डेटा के हिसाब से जो आपको मिलता है, जितना इंसान समझ सकता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी यानी कि बेहतर उसकी यानी कि जो उसकी जहनियत है बदल जाती है, ये उस हिसाब से देना चाहिए। उसमें जहां तक कहेगा कि 20 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होती है। हाँ, आप ये कहोगे कि उसके बाद भी अगर से ना हो तो जाहिर सी बात इंसान कोशिश कर सकता है बेहतर उसमें। सही, बानिस्बत इसके कि आप बिल्कुल खत्म कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आप देखें कि ये भी डेटा मौजूद है, और मैं अमेरिका का डेटा है जो मैंने तकरीबन 1-2 साल पहले कहीं पेश भी किया था। वो ये था कि जिन इनमेट्स को सजा दिलाने के बाद, और बाय द वे अमेरिका में भी इनको बोला जाता है करेक्शन एजेंसीज, जेल को प्रिजन नहीं बोला जाता बल्कि करेक्शन होम्स वगैरह कहा जाता है कि ये दारुल इस्लाह है, यानी इस्लाह होती है बंदे की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हल्के जुर्म करने वाले लोग हैं, 5 साल 8 साल 10 साल में कोई छोटी मोटी चोरी वोरी की है, ड्रग्स वगैरह का मसला है, ये लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन 80% प्लस ये जो इनमेट बाहर आते हैं ये दोबारा वही जुर्म करते हैं, जबकि इनको बाहर निकाला गया है कहां से? करेक्शन होम से, और बाकायदा उनके ऊपर काम हुआ, उनके ऊपर लाखों डॉलर खर्च हुए, उनके साइकोलॉजिकली उनको हेल्प की गई, और उसके बाद उसी जुर्म में जाते हैं। तो ये तो हशर है उस निजाम का। तो आप किस करेक्शन की बात कर रहे हैं? पर्पस जो है वो सर स्वीडन के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक मिनट इमेजिनी फिल्म, जो स्वीडन के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो तो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो कितने भी 1000 साल का भी हो सकता है, 1000 साल की भी हो सकता है। ये सब जगह हाल यही है भाई। सर मैंने तो कहा कि वो देखेगा, इनडिटरमिनेट लेंथ है उसका। मैंने तो आपसे डेथ पेनल्टी पे बात हुई थी, मैंने कहा डेथ पेनल्टी नहीं। और अगर देते हैं अभी आप ये सवाल उनके लिए भी अभी आप बात ना बदलें, देखिए बात ना बदलें, ये गलत बात है। इमेजिनरी फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को इमेजिनेशन ही में उड़ा दें।
ऐसा ना करें। अभी बात ये हो रही थी कि भाई लंबी लंबी जिनको 100-200 साल की सजा है वो तो कभी वापस नहीं आने वाले ना मुआशरे में, तो उसका मकसद क्या है? चलो डेथ पेनल्टी नहीं, उसको तो आपने उसको 200 तो फिर आपके नजदीक कोई मेयार है ही नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक है वो मैंने आपको बताया पर्पस से करेक्शन। वेट आपके नजदीक जो मेयार है वो यूटोपिया तो हो सकता है, लेकिन स्कैंडिनेविया नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती मुझे उस और एक केस मुख्तार 2006 का केस है, 2006 का केस है, एक मिनट, 2006 में 39 साल कैद में रहने के बाद 39 साल कैद में रहने के बाद उस इंसान की डेथ हो गई और वो कैद में ही 39 साल रहा। ये 2006 स्वीडन की बात है, अभी रिसेंटली 20 साल भी नहीं हुए। तो इमेजिनी फ्रेंड भाई देखें, जो सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ जस्टिस से डिराइव्ड होता है, ठीक है, आपका कोई उसूल नहीं है। बताया तो मैंने आपको, करवा लें आप बेहतर। नहीं मतलब किस बुनियाद पर? कोई रेफरेंस पॉइंट तो हो ना, आपकी सोच, ये इमेजिनेशन तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकती ना। मैं आपको ये कोई बात और कैसा आप चाह रहे हैं कि भैया कोई रियासत का नाम लो, कुछ करा हुआ हो। मैं तो नहीं आप रियासत का नाम न लें, किसी लॉ का नाम लें, कोई कॉमन सेंस का नाम लें, कोई फिलोसॉफिकल उसूल का नाम लें। आपके इमेजिनेशन तो हमारे लिए कोई कानून या मेयार नहीं बन सकते ना, ये तो आपका इमेजिनेशन है। अच्छा मैं अब कहूं सर? हाँ बिल्कुल, क्या जब हम खामोश हो गए तो बोले। देखिए इंसान यहाँ पर हैंगे, जितने भी हैंगे, पहले नफरत से चलता हुआ आ रहा था कि आप समझते थे कि आप सामने वाले, अगर से इसने किसी को कत्ल किया है जैसे इस्लाम में सोचेगी, तो सामने वाले को भी कत्ल कर दो, ठीक है, ये हैगा। पर्पस ये नहीं है अरे हैगा या होगा, इसको छोड़ें। मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप ये कह रहे हैं ना कि स्कैंडिनेविया जो आपके नजदीक मोस्ट सिविलाइज्ड हैं, वहां पर भी बेहतरी की जरूरत है। आपकी बात को कैसे माने? हु आर यू? यू आर नॉट द अथॉरिटेटिव पर्सन। आपको हम कैसे माने कि आपकी बात सही है? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। हम कहते हैं हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है, हमेशा बेहतरी, हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदा आपके मुकाबले में ये कह रहा है कि करेक्शन ये है कि सजाएं लंबी दो और डेथ पेनल्टी दो, क्योंकि बाकायदा यूएस में डेथ पेनल्टी वर्सेस नो डेथ पेनल्टी की डिबेट कई साल से चल रही है। तो एक बड़ा जो मुआशरे का सेक्शन है वो ये कहता है कि डेथ पेनल्टी दो, दूसरा सेक्शन ये कहता है डेथ पेनल्टी ना दो। तो आपकी बात कैसे माने और दूसरे की बात क्यों ना माने? उसमें बहस है ना कि आप अगर से कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दो, तो हम कह रहे हैं कि जो इंसान सुधर सकता है आप उसको भी कत्ल कर रहे हो। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर अगर 100 साल 200 साल 400 साल उसको सजा हो गई, तो अब तो सुधरने का कोई मतलब नहीं है ना माशरे में, तो उसको वापस आना ही नहीं है। तो दैट्स द पॉइंट। आप ये कह रहे हैं होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसको भी हम सुधार सकते हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुधार के खिलाफ समझते हैं, कहते हैं इसमें ये सुधार हो ही नहीं सकती, बंदे ने जुर्म किया तो उसकी सजा होगी, सजा उसकी होनी चाहिए। मुफ्ती साहब इनका पूरा फिलॉसफी ही जो है ना वो बेसलेस है। एक मिनट इमेजिन, इनका पूरा फिलॉसफी ही बेसलेस है। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि हमारे यहाँ जुर्म का जो, एक मिनट सुन ले, हमारे यहाँ जो जुर्म का जो जुर्म के ऊपर जो सजा का कॉन्सेप्ट है वो उसके करेक्शन के लिए हमेशा जो है सजा का ताल्लुक जो है वो जस्टिस से होता है। इसलिए कोई भी कानून जो है वो जस्टिस कहता है कि हमारा बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है। हमारे यानी कि हर मुल्क का कानून ये कहता है बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है, ना कि उसका करेक्शन करना है। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल और मैं आपसे करता हूं। होल्ड ऑन, जस्टिस तो है ही, कानून की बुनियाद, होल्ड ऑन, कानून की बुनियाद जस्टिस तो होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि रिवेंज लेना, यानी चाहे वो यानी रियासत रिवेंज ले रही हो या एक फर्द ले रहा हो, ये इंसान की फितरत में है या नहीं? नहीं, इंसान की फितरत में रिवेंज लेना नहीं है। नहीं, आपको शुरू से बताया जाता है। तो आप यानी आपको कोई कितना ही मारे आप खामोश बैठे रहेंगे, बुद्ध बने? सर मैं उसको रिप्लाई इसलिए दूंगा कि वो मुझे ना मारे। इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको तकलीफ पहुंचाना है। यानी आप उसको रिप्लाई कह रहे, आप आपके मुख्य पढ़ रहे हैं ऊपर सर ने, भाई मुझे मत मानना, और वो मारे जा रहा है, आप डिफेंड करोगे नहीं? डिफेंड करोगे नहीं? होल्ड ऑन, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं वही बता रहा हूं, मैं पंच मार रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं तो अटैक कर रहा हूं, बता रहा हूं। डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? पंच मारेगा तो मैं भी उसको पंच मारूंगा, लेकिन उसका डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको तकलीफ पहुंचाना, उसका मकसद डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, डिफेंड करोगे कि नहीं करोगे? बताया तो अभी आपको, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको? मुझे नहीं पता, आप डिफेंड करेंगे हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ डिफेंस तो अलग ही चीज होती है कि आप सिर्फ रोक रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं रिप्लाई भी दूंगा ताकि वो दोबारा मुझे ना मारे।
तो बस ठीक है। अगर ये बात है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे और पेन पहुंचाकर ही रिप्लाई करेंगे, यही रिवेंज है, यही रिवेंज है। जो मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी वहां पर वो अच्छा, एक होल्ड ऑन। मान लीजिए आपने उसको मारा, ठीक है, और उस वक्त तो रुक गया, कल को फिर मारा, आपने भी रिस्पॉन्स किया, फिर रुक गया, रोजाना आपके एक मुक्का मार के जाता है, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अच्छा सर, ये बताइएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई रोजाना मुक्का मारा? वो रोजाना मुक्का आपके एक थॉट प्रोसेस है भाई, एक थॉट प्रोसेस है। मैं तो पहले दिन भी नहीं बर्दाश्त करने का, मैं तो पहले दिन उसको डलवा दूंगा जेल में अगर मेरे इख्तियार में होगा। आप बोले आपको तो आपने तो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस और काइंडनेस किए, तो आपने क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रोजाना मुक्के सर पे पड़ रहे हो और आप रोजाना रोक रहे हैं, तो कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? सर अगर से लगता है हमें कि यार कि ये बंदा जो है इस चीज से नहीं सुधर रहा है, तो दूसरी चीज हम कर सकते हैं। जैसे मसलन उस इंसान को कैद में रख सकते हो, उस हिसाब का रिहैब कर सकते हैं, उस इंसान को हम साइकोलॉजिकली डील कर सकते हैं कि इसको आपने उसको रिहैब में रखना, 5 महीने के बाद आके दोबारा फिर एक मुक्का जड़ दिया, एनवायरमेंटल इश्यूज है जी। हाँ, रिहैब में गया, वापस निकल के फिर मुक्का जड़ दिया, फिर मुक्का जड़ दिया, ठीक है, फिर दोबारा हम प्रोसेस करेंगे उससे बेहतर, ठीक, फिर आया, फिर मुक्का जड़ दिया जी, उससे बेहतर प्रोसेस करेंगे। अच्छा, उससे बेहतर है ही नहीं, लास्ट स्टेज पे चले गए यार। सर ऐसे तो तस्वुरात ही नहीं चलता ना, उससे बेहतर है नहीं, थॉट प्रोसेस है भाई। हेलो, थॉट सारे आप भी आपकी तो पूरी शख्सियत तस्वुर के ऊपर है मेरे भाई। आपका तो नाम इमेजिनेशन है, तस्वुरी तो करवाएंगे आपसे, जब नाम ही आप इमेजिनरी फ्रेंड लेकर आए हैं। हम तो थॉट प्रोसेस करवाएंगे आपसे। सर थॉट प्रोसेस से तो बता रहा हूं मैं, हैगा तो थॉट प्रोसेस से मैंने बताया कि जो लास्ट अवेलेबल साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट था वो दे दिया, बंदा उसको लेते ही दोबारा मुक्का जड़ता है आपके, अब क्या करोगे? सर लास्ट होगा ही नहीं ना सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं तो रुकेगा ना। आप बताएं कोई सी मेडिकल ट्रीटमेंट आप मुझे पहले रेफरेंस के हिसाब से बता दें, यहाँ पर खत्म हो जाती है, इससे आगे है नहीं तो फिर मैं आपकी बात मान। अच्छा मुफ्ती साहब, इनको थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाएं, इनको मुक्के पे ये नहीं हो रहा है। एक रेपिस्ट है, वो रेप करके आया, ठीक है, आपने उसको रिहैब में डाला, फिर निकाला, फिर रेप कर दिया किसी का, फिर आपने डाला, फिर रेप कर दिया उसको, मतलब आप बार बार उसको रेप करने के लिए सोसाइटी में लाते रहेंगे रिहैब से निकाल के। अच्छा मैं कह रहा हूँ आसिम भाई, आपने पहले जो बात कही थी उसको तो आप कंटिन्यू रख लें, फिर ये वाली बात का भी जवाब दे दो। नहीं, पहले ये वाली, इस वाली का दे, अब रेप वाली का दे। यही तो है ना, यही तो है कि आप बार बार जो है उसको रिहैब से निकालते रहेंगे, वो समाज में आए, रेप करे, फिर उसको आप रिहैब में डालते रहेंगे। सर एक इंसान आपके मुताबिक जो है कितनी बार जो है सजा मिलती है रेप की, और कितनी बार? मेरे मुताबिक छोड़ दें आप ना, आप बताएं कि ये बहुत आजकल के जमाने में कॉमन है। अच्छा, एक सजा आप रिसर्च कर रहे थे, ये बता दें मुझे रेप केस की सजा कितनी होती है एवरेज? भाई कितनी भी होती है, हमारा मसला नहीं है, हम तो क्लियर हैं। आपका मुकदमा ये है कि भाई हम उसको रिहैब से बार बार निकालते रहेंगे, तो आप एक रेपिस्ट को बार बार समाज में लाते रहेंगे, वो रेप करे, और फिर आप उसको जो है वो रिहैब में ले जाके उसकी खातिर मातिर करेंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मालिश करेंगे, मसाज करके चल भाई तू फिर दोबारा रेडी हो गया, चल फिर पहुंच रेप करने के लिए। ये ऐसी सोसाइटी चाहिए सर। हाँ रेप बता, तो ऐसी सोसाइटी इमेजिनेशन में हो सकती है। सर रेप करने का पर्पस क्या होता है बताइएगा जरा। वो उसको छोड़ने इसको तो डील करूंगा ना मैं आपको, और कैसे बताऊंगा आपको? अजीब सी बात है। वो आपका जो बेसिक सवाल है ना कि सजा क्यों मिलती है, तो भाई सजा जो है वो जस्टिस को सर्व करने के लिए मिलता है, और अल्लाह ताला भी सजा देंगे जस्टिस को सर्व करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके यहाँ भी सजा है, सजा रहेगा ही रहेगा। और एक बात और, इसलिए देखते हैं ना कि क्या होता है कि जुर्म के एतबार से सजा की जो इंटेंसिटी है वो तय की जाती है। अगर करेक्शन होता ना, करेक्शन पर्पस होता, तो सबके लिए सेम सजा होती, सारे जुर्म के लिए सेम प्रोसेस होता, क्योंकि वहां वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजार के उसको दुरुस्त करते। लेकिन जुर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, दुनिया का हर कानून जुर्म के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम सजा की बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस जुर्म की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें जस्टिस उस वक्त सर्व होगा जब इसको ज्यादा सजा मिलेगी। सर ये पूछ रहा था कैसे सज़ा डिसाइड करते हैं? आप जो बात कह रहे थे कम ज्यादा की, आप जो कह रहे थे कि होती नहीं, ये सवाल हमसे ना करें। नहीं, एक मिनट, ये सवाल हमसे नहीं होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सवाल आपसे होना है, चूंकि हमारा निजाम तो खुदा ने बना के दे दिया हमें, ठीक है। आपके पास कोई निजाम नहीं है, वो निजाम आपको बनाना है, तो आप हमें बताएं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, सिवाय अपने इमेजिनेशन के। नहीं होगा दलील
मुफ्ती साहब जी जी, कोई दलील नहीं। देखिए मुफ्ती साहब, दलील ये है कि मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो, उसने चोरी आई एम सेइंग ये आपका रेफरेंस है। उसने चोरी करी, एक इंसान है उसने चोरी करी, ठीक है, एक इंसान हैगा उसने लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास, चोरी लोगों का दो लोगों का कत्ल किया, ठीक है, उसको उस हिसाब से यानी कि इंटेंस रखा है, उसकी जो यानी कि सजा होगी ना उसका एक लेवल अप होगा बनिस्बत उसके जिसने सिर्फ चोरी करी, ठीक है। जबकि जो खुदा का कॉन्सेप्ट हैगा ना, खुदा का कॉन्सेप्ट हैगा कि भाई मरने के बाद भी तुम्हें सजा मिलेगी। सजा का पर्पस क्या हैगा? उसमें पर्पस ये नजर आ रहा है, क्यों उसमें दर्जाबंदी नहीं होती खुदा के यहाँ? क्या खुदा के यहाँ चोर की सजा और कातिल की सजा एक ही है? जन्नत में सजा मिलेगी चोर को? ओ भाई, जन्नत की बात नहीं हो रही है, जन्नत में जाने से पहले भी सजाएं होती हैं, जन्नत में जाने से पहले ही सजाएं होंगी। सजा होती क्यों है वो, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। बताया ना, ताकि ये जो सोसाइटी जो हम जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ कत्ल ना हो, चोरियां ना हो, डाके ना हो, करप्शन ना हो, इर्तिदाद ना हो, इल्हाद ना फैले। सजाओं का मकसद ये है। सर वो जो सजाएं मिली हैंगी, जरा उसका कुछ एविडेंस वगैरह मिलेगा जो यहाँ अभी सजा मिली कहाँ है सर? कब मिले? अच्छा, सजा कब मिलेगी सर ये भी बता दें। अभी आप सुल्फर खा के मर जाएं, एकदम शुरू हो जाएगी आपकी सजा, आपको पता चल जाएगा। तुम लाइव एविडेंस, सजा अभी मिली नहीं है तो यहाँ पर तो आपकी फैलेसी आ गई। नहीं, आपको अगर सजा देखनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज कमिट सुसाइड और आपकी पनिशमेंट शुरू। हमें कौन सा आपको जो है लाइव डेमो देना है? मैं खुदा को ही कुछ आपको लाइव डेमो दूंगा सर? ये तो वही वाली बात भाई, ये जो है वो आपको इसलिए ये बात जो है वो सिर्फ एक मिनट में, ये बात जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो कोई इनकरेज करने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। हमारा कोई सेल्फ हार्म या सुसाइड वगैरह या इस तरह की किसी चीज को हम इनकरेज नहीं करते, बल्कि डिस्करेज करते हैं। ये अच्छा हुआ आपने डिस्क्लेमर दे दिया आसिम भाई, वरना बहुत से लोग जो ट्रॉमा का शिकार होते हैं वो वाकई फिर खुदकुशी कर लेते हैं और कह देंगे जी मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में हमें जो है तरगीब दी गई थी। ये भी हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। अच्छा वो आपने इसकी इस्लाह कर दी। चले भाई अगले कॉलर को लें। चलिए, हमारे साथ हैं दिनेश। दानिश तो नहीं है, अब दिनेश ही हो ना? मुफ्ती साहब नमस्कार। दिनेश है जी, आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मुफ्ती साहब, आप अक्सर आपके पिछले 2-3 जो सेशन है उसमें ये शिर्क और बुत परस्ती की बात उठती है, लेकिन नहीं, 2-3 सेशन से नहीं, ये तो 113वां सेशन है और तकरीबन हर सेशन में इसकी बात की हमने। लेकिन आप ये नहीं बताते कि बुत क्या है और परस्ती क्या है। चले आप बता दें। नहीं, वो तो मैं आपसे जानने आया हूं। परस्ती कहते हैं कि आप किसी बुत की पूजा करें, उसको माबूद माने, उसके सामने सजदा करें, उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाएं, उसके ऊपर जो इंसान के दूध पीने का है उसको पिला दें। ये बुत परस्ती के मुख्तलिफ उसके समझ लें मैनिफेस्टेशंस हैं जी। और बुत क्या है? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, मैं तो भाई बुत परस्त नहीं हूं। आप बता दें। नहीं। अगर कॉमन सेंसिकल डेफिनेशन के अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन आपके पास हो तो वो दे दीजिए। यहाँ कोई क्विज तो खेलने आए नहीं हम। नहीं मुफ्ती साहब, बुत आपकी तरफ से आया है ना, बुत परस्त ये वर्ड आपकी तरफ से आया है। बुत नहीं होता आपके यहाँ बुत नहीं होता? नहीं, हमारे यहाँ बुत नहीं होता। अच्छा, आप सनातनी नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ बुत नहीं होता। मुफ्ती सनातनी है या नहीं है? जी है। सनातनी मंदिर जाते हैं जी। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको बुत कहते हैं या कुछ और कहते हैं? तो वही थोड़ा सा उससे समझना चाहता था कि आप मूर्ति को बुत कहते हैं तो ये किस आधार पर कहते हैं, ये क्या इसका आपने इसका ये कहाँ से लिया है? भाई ये तो लैंग्वेज है ना, ट्रांसलेशन है तो सिंपल सी। आप बुत परस्ती की जगह मूर्ति पूजा कर दो, आइडल वर्शिपिंग कर दो, इंग्लिश में कह दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपके नजदीक बुत और मूर्ति में, अगर आपके नजदीक बुत और मूर्ति में कोई लिंग्विस्टिक फर्क है वो बयान करें। भाई आप बुत को भूत तो नहीं समझ रहे? नहीं, जैसे मुफ्ती साहब आप ये बता दें कि आपके यहाँ बुत किस चीज को कहते हैं, क्या है बुत, बस मुझे ये बता दें। मैंने बता तो दिया आपको, आइडल वर्शिपिंग समझते हैं? हाँ, उसी को बुत परस्ती बोलते हैं।
आप वो जो अभी आपसे सवाल किया गया, आप शायद मिस कर गए। आप बुत को भूत तो नहीं समझ रहे? नहीं, बुत। हाँ, भूत अलग होता है, बुत अलग होता है जी। तो बुत क्या होता है? आइडल वर्शिपिंग। नहीं, अब वो तो आप परस्ती की बता रहे, खाली बुत मतलब बता दीजिए बुत क्या है? ओ भाई, आइडल वर्शिपिंग मींस बुत परस्ती, तो बुत का लफ्ज आइडल के लिए आता है। प्रतिमा समझते हैं? प्रतिमा, आकृति, आकार, मुजस्समा, कुछ इनमें समझते हैं आप? किसी चीज की प्रतिमा बना लेना। आपके यहाँ कहीं बुत को डिफाइन किया गया है कि इसको बुत कहेंगे? जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर देखो भाई, हमारी तरफ से सवाल का आपने सवाल किया, जवाब आ गया। आपके यहाँ कुछ और कहता हूँ बयान कर दें ताकि बात आगे बढ़े, वरना कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारे यहाँ तो उसको मूर्ति कहते हैं मुफ्ती साहब। ठीक है, हम भी मूर्ति कह लिया करेंगे, बात खत्म। हमें कौन सा बुत का लफ्ज कुरान में लिखा हुआ है? तो मतलब बुत और मूर्ति एक नहीं है, ये आप कह रहे हैं? हम तो एक ही मान रहे हैं ना। तो जब तक आप बुत को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक एक ही कैसे होगा? आप चलो, आप मूर्ति को डिफाइन कर दो। आप मूर्ति को डिफाइन कर दो। नहीं, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बुत कहते हैं तो कोई बड़ा सा पत्थर रखा है तो उसको बुत कहा जा सकता है? मूर्ति किसे कहते हैं? अरे यहाँ से बात शुरू होगी। मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति तो एक मानवाकृति टाइप का होता है, उसको कहते हैं। नहीं, पूरी बात करें, आकृति टाइप का क्या होता है? एक कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। कैसा स्ट्रक्चर? मानवाकृति टाइप का, ह्यूमन। नहीं, दिनेश जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। मानो आकृति टाइप का ह्यूमन स्ट्रक्चर, अभी बात वाज़ेह नहीं हुई, और करें, हमें समझ में नहीं आया। हाँ, तो नहीं, तो आप नहीं समझ में आ रहा भाई, समझाओ यार कि मूर्ति किसे कहते हैं। होल्ड ऑन, मूर्ति किसे कहते हैं? मानो आकृति टाइप का क्या मतलब? अच्छा ठीक है, जब आप ये कह रहे हैं कि मूर्ति आप जानना चाहते हैं भाई, हम कुछ भी कह रहे हो, आपने कहा मूर्ति आप जानते हैं, बुत नहीं जानते, या कुछ फर्क है? हमें मूर्ति समझा दीजिए किसे कहते हैं, ऐसा समझाएं कि हमें समझ में आ जाए। जी, लेकिन मैं आपसे बुत समझने आया हूँ, हमें मूर्ति समझनी है। अच्छा, तो नहीं मूर्ति समझाएं। बुत तो हमने समझा दिया और आपके समझ में आया ना आया, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब हमें मूर्ति समझाएं। नहीं, आपने कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ आपसे कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कुछ नहीं बताया, हम उसको थोड़ी देर के लिए अपनी कमी मान लेते हैं। अब चूंकि आप मूर्ति स्पेशलिस्ट हैं तो जरा बताएं मूर्ति किसे कहते हैं। और दिनेश भाई, इससे ये भी होगा कि हम मूर्ति को बुत समझ रहे हैं। अगर आप हमें मूर्ति की कोई डेफिनेशन बता दें तो हो सकता है हम अपनी जो है गलती हो, हम अपनी बात बदल लेंगे। नहीं, जब आप ये कहते हैं कि मूर्ति को हम बुत समझ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये कहाँ से लिया है कि हम भाई, तो इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मूर्ति डिफाइन कर दो, ताकि कल से हम बुत का लफ्ज छोड़ के मूर्ति का लफ्ज इस्तेमाल करें। आप मूर्ति डिफाइन करो ना। नहीं, मेरा जो वो है कहना है कि मूर्ति पर कुछ आपका कहना हमें समझ में आ रहा है कि आपको खुद नहीं पता कि मूर्ति क्या है और पूजा उसी की करनी है। दैट इज द पॉइंट। मैं मान लेता हूं। अब आप बताएं, जब आपने मान लिया कि आपको मूर्ति का नहीं पता, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि बुत मूर्ति नहीं होती? नहीं, मैंने ये, एक मिनट, नहीं, अभी आपने मान लिया कि आपको मूर्ति का नहीं पता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बुत और मूर्ति में फर्क है? मूर्ति को तो पता नहीं। नहीं हजरत, मैं आप ही के साथ चल रहा हूं। आप अगर ये तो आप ये कह रहे हैं कि बुत और मूर्ति एक है, मैं कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा। आप ये कह रहे हैं हमारे एतबार से तो एक ही है, हम इतनी देर से ये तो कह रहे हैं। ठीक, तो आप ये बात जो कह रहे हैं तो इसका कोई आधार कहाँ से ले रहे हैं? किसी डॉक्यूमेंट से? लैंग्वेज के अंदर है मेरे भाई, लैंग्वेज के अंदर होता है। इसके लिए आधार क्या है? दिनेश साहब ऐसे समझे, आप आइडल और मूर्ति को एक समझते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप लैंग्वेज से ही ले रहे हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आइडल एक वर्ड है, आइडल और एक वर्ड है मूर्ति, दोनों को आप एक समझते हैं? दोनों वर्ड को आप अपनी लैंग्वेज से डिफाइन कर दीजिए बुत को। चलिए, मैं मान लिया आपकी लैंग्वेज। मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ, आप आइडल को और मूर्ति को, दोनों वर्ड को आप एक समझते हैं? क्या जी? कुछ नहीं, आप आइडल को और मूर्ति को। चलें आप, हम बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ हैं
रियलिटी जी। हेलो जी भाई। हेलो, गुड इवनिंग ब्रदर। गुड इवनिंग। इनफैक्ट या ओवर हियर इज गुड मॉर्निंग। कौन है आप, थोड़ा सा तारुफ करें। शायद आपसे बहुत है ना 1-2 महीने हो गया और बातचीत हुआ था क्रिएटर के बारे में। आप क्रिश्चियन हैं, एथिस्ट हैं, सनातनी हैं? डोंट पुट मी इन रिजिड फ्रेम्स, आई नो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। मैं एक बार बोला था जैसे सब चले बात तो आप करे एथिस्ट कह लें अपने आप को, एथिस्ट हैं? ना एथिस्ट भी गलत बात है, तो फिर एथिस्ट भी क्या है? कहना गलत बात कुछ तो होंगे। क्यों वैसे क्यों, व्हाई? इसलिए कि एक इंसान की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है। यहाँ पर आसिफ जी है ना ब्रदर, एंड इनसे बात होती है, मसलत ब्रदर से भी बात होती रहती है, ठीक है, उनको पता है। एंड एक आपसे भी नहीं, वो उनको पता होगा, वो ठीक है, और उनको ये भी पता है कि आप गलत कह रहे हैं, उनको पता है, मुझे मालूम है, मेरे कहने से पहले उनको पता है कि आप गलत कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि हर एक इंसान की कोई ना कोई आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी के खुदा नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। एक आदमी को खुदा के होने में शक है, ये भी एक आइडियोलॉजी है जिसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। एक आदमी किसी खुदा में यकीन करता है, मल्टीपल गॉड्स में, तो वो क्या कहते हैं उसको, आइडल वर्शिपिंग है जो भी है। एक खुदा में यकीन करता है तो थीइज्म है। तो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी तो एक इंसान की होती है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए अनकंफर्टेबल हूँ, ये इधर ये फ्रेम में रखो, नहीं तो बी, नहीं तो सी, डी। कुछ ऐसे रिजिड फ्रेम्स में मत रखिए। फॉर एग्जांपल ये ओपन फील्ड है एक साइंस, ठीक है, अब ये इवॉल्व होते जा रही है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये अच्छा, किसी फील्ड में, अगर किसी फील्ड में आपको रखा जाए तो इससे आप अपने आप को थोड़ा सा नीचा महसूस करते हैं? नीचा ऊपर है ही नहीं ना इसमें। अच्छा, मैं उसको आजाद पंछी को पिंजरे में क्यों रख रहे हो? तो मैं आपको गधा बंदर बोल सकता हूँ? बोलिए, मैं गधा हूँ। ठीक है, आपको ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं अगर आपको गधा बोला जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो भाई, आज तो लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं भाई स्ट्रीम में। क्या हो रहा है आसिफ भाई? ये तो अजीब बात है। एक बंदा आ रहा है कह रहा है मैं गधा हूँ, ठीक है, चले। देखो मुफ्ती साहब, मसला ये भी है, रियलिटी भाई ऑफेंड नहीं होइएगा, लेकिन मसला ये है मुफ्ती साहब कि हम गधे को समझा सकते हैं नहीं, हमारे अंदर वो इस्तेदाद है। ये बात है कि एक बात है कि भाई एक बच्चा या जो भी हो, अगर कुछ बात समझ नहीं आ रहा है उनको, वो चीज कुछ और समझ रहे हैं तो समझने दीजिए, फिर और क्या करें। नहीं, गधा तो कुछ भी नहीं समझ सकता ना भाई, सिवाय इसके कि चारा किधर है। बोल रहा हूँ वो ऐसे समझ रहे हैं ना, मुझको कोई गधा समझ रहे हो तो ठीक है। नहीं, आपने कहा कि आप मुझे गधा बोल सकते हो। मुझे किसी भी कैटेगरी में रखने में मुझे बुरा लगता है, ये ऑफेंसिव है आपके लिए। समझने की वो बात समझ। फॉर एग्जांपल ये खुदा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उसको साबित भी नहीं कर सकते हो, ना कुछ है। मेरा एक ख्याल है कि भाई मैं उसको, फॉर एग्जांपल बच्चे को ABCD पता नहीं, वो मानेगा कि मानना क्या है, नहीं मानना क्या है, उसको एग्नोस्टिक है क्या वो, या एथिस्ट है क्या, उसको क्या बोलोगे आप? ये ऐसे भी एक चीज है कि भाई उसको कुछ बोल नहीं सकते हो। तो अच्छा, रियलिटी का पता हो सकता है क्या? नहीं, तो यही तो कह रहा हूँ, क्वेरी इसीलिए तो लगा है मैं। हाँ बोले, पूछ रहा हूं मैं, रियलिटी का पता हो सकता है कि नहीं? बात है फिर उसी पे जाएगा, व्हाट इज रियलिटी देन। चलो, व्हाट इज रियलिटी? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। तो दैट्स अ क्वेश्चन। वही आईडी से आया मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपके लिए रियलिटी पॉसिबल है या नहीं? I don't know. Still, I'm pondering upon what is reality then. Actually, मैं पिछले स्ट्रीम में यही बात हुआ था कि भाई जब कोई ऐसा बोलते कि हम क्रिएटर के ऊपर शक ही नहीं कर सकता है, मैसेंजर के ऊपर शक ही नहीं कर सकते हैं, तो ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ साइंस जो भी इस्तेमाल करोगे सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अभी क्रिएटर को रख दें, अभी वाला डिस्कशन साइड में। एक आदमी ने आपके चाकू मारा, खून निकला, आपको तकलीफ हुई, ये जो पेन आपको हो रहा है ये रियलिटी है या नहीं? यहाँ पर तो रियलिटी लगता है, जैसा एक सपने में हम सपने देख रहे हैं उसमें सारे रियलिटी। सपने में और रियल पेन में थोड़ा सा फर्क होता है, और वो ये कि सपने से आदमी वेट सपने में आदमी मंजर बदल जाता है, या ये कि जल्दी बेदार हो जाता है, ठीक है। जो
हमने आपको, किसी ने आपको चाकू मारा और शदीद तकलीफ आपको हो रही है, इसको हम रियलिटी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? डॉक्टर साहब एक बात है कि फॉर एग्जांपल ये भी सपना क्यों ना हो, शायद मैं कभी उड़ जाऊं, चलो मैंने मान जाग लिया, जाऊं। चलो मैंने मान लिया कि ये भी सपना हो सकता है, सपना रियलिटी है फिर? सपना रियलिटी है, आई थिंक यू नो जब तक जागे नहीं तब तक रियलिटी हो सकता है। बहुत अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप नहीं जागे तब तक सपना रियलिटी है। अच्छा फिर जाग गए, अब रियलिटी मिली कि नहीं मिली? अब तो ये तो पता चल गया कि वो सपना था। हाँ तो फिर वो रियलिटी कैसे हुआ? अभी तो आपने कहा जाग गए, वरना कभी जागेंगे तो ना। वही तो कह रहा हूँ, जब तक मैं सपने देखूंगा वो तो लगता है कि भाई मैं तो रियलिटी भाई आप जो बात कह रहे हैं ना, सुनिए आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है सपना और जागना दोनों वर्ड पता है। तो दोनों वर्ड को जब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो दैट्स मींस कि यू नो कि सपना अलग होता है, रियलिटी अलग होता है। एग्जैक्टली। तो उससे क्या साबित करना है? उससे साबित ये करना है कि यू नो व्हाट इज रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी है ना, ये तो आपने खुद ही बता दिया, आपने खुद ही बता दिया कि सपने से जागा जा सकता है। तो जो आदमी सपने से जागने को जानता है वो रियलिटी जानता है, क्योंकि जैसे ही आप सपने से निकलेंगे एकदम रियलिटी सामने आ जाएगी। मेरा ही एक्सपीरियंस एक सुनिए, एक बार सपने में सपने देख रहा था मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हंसना है तो हंसी है। नहीं कोई हंसने की बात नहीं है। नहीं एक साहब सुनिए, एक साहब ने लिखा कि वो सपने में सपना देख रहे थे और उस सपने में देखा कि वो उसमें एक और सपना देख रहे थे और उसमें देखा कि एक और सपना देख रहे थे। ये मेरे रियल टाइम, मैंने एक आर्टिकल बहुत 20 साल पहले पढ़ा था, उसमें मैंने बात पढ़ी थी जी, मुझे कोई मसला नहीं है। किया मैं तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं खुद मेरा ही एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बात है कि एक किस्म का मैट्रिक्स है एंड वी डोंट नो, यू नो, ऐसा फटाफट जवाब देने की बात नहीं है, सोचना ही है ना, सोचना एक है ना, बिल्कुल एक है ना, एक आदत डालना चाहिए। तो सोचना रियलिटी है? सोचना आई डोंट नो व्हाट इज रियलिटी, यू नो, रियली यू नो, इसीलिए तो मैं ये आईडी लगाया। ठीक, ये जो सवाल है मुफ्ती साहब, व्हाट इज रियलिटी, ये रियल है या नहीं? हाँ सही, व्हाट इज रियल, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये जो सवाल को बता दें, ये सवाल भी रियल है कि नहीं? ये सवाल आपको सेंस कर रहा है जब आप ये सवाल पूछते हैं व्हाट इज रियलिटी, तो ये सवाल आपको सेंस करता है? नहीं, ये देखिए मेरे अंदर हर सेल अरे नहीं, जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप ये सवाल करते हैं व्हाट इज रियलिटी, तो ये सवाल आपको सेंस करता है? देखो पिछले स्ट्रीम में यही बताया गया, आपका अकाउंट है वो रियल है कि नहीं, ठीक है। तो अरे भाई आसिफ भाई ने आपसे बड़ा शानदार सवाल किया कि ये जो आपने सवाल किया है ना व्हाट इज रियलिटी, ये इस क्वेश्चन में आपको कोई शक है या ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल लग रहा है? देखिए मैं सपने में पूछ रहा हूँ, शायद आई डोंट, आप शायद सपने में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज रियलिटी। बात ये नहीं कि आप किस स्टेट में पूछ रहे हैं, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज फेक और रियल। देखिए एक नाटक समझ लीजिए, सिनेमैटिक समझ लीजिए, सिनेमैटिक समझ लीजिए, कैरेक्टर, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज फेक और रियल। नहीं, फॉर एग्जांपल सिनेमा रियल है, फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर आप नाटक का हिस्सा हैं और नाटक में रहते हुए आप ये सवाल कर रहे हैं तो फिर ये सवाल फेक है। तो आप मान लीजिए आप एक नाटक का हिस्सा हैं और ये सवाल फेक है, तो ये सब है ना नाटक हो सकता है, आई डोंट नो, है ना, हाउ कैन यू से। नहीं, जो नाटक में है उसको तो पता है ना कि वो नाटक में है। आई डोंट नो, नाटक में हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, पता नहीं है रियल है कि है ना कोई रिलेटिविटी है। चलें, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में आपके लिए तो सब चीजें देखें अनरियल है, एक चीज आपके लिए रियल होनी चाहिए और वो है साइकाइट्रिस्ट, वो रियलिटी है। हाँ, ये आपको यू रियली नीड ए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन राइट अवे। साइंस ऐसा नहीं बनता, नो। अच्छा साइंस रियल है? अच्छा चले लेते हैं, साइंस रियल है? ये गलत बात है, आपको साइंस रियल है कर रहे हो। नहीं, अरे ब्लास्फेमी क्या मतलब, साइंस रियल है? नहीं, ये सोच ऐसी मेरा बुनियाद पे। अच्छा आपने जो ब्लास्फेमी मान ली, ये ब्लास्फेमी रियल है? हो सकता है कि मैंने नाटक में आपको कह दिया, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? ये देखिए ये चीज बेसिकली हम सोचना चाहिए, मैंने कह रहे नहीं मैंने बिल्कुल सोच लिया, मैंने जानबूझकर आपको गधा भी बोल दिया, आपको साइकाइट्रिक का मशवरा भी दे दिया, आपको बुरा लग गया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, मेरा सपना देख रहा, आप भी सपना देख रहे हैं, मैं भी नाटक में हूँ, आप भी नाटक में, नाटक में कह रहे एक दूसरे को, क्या प्रॉब्लम है? मुझको बोले तो बुरा क्यों लगा? थिंकिंग
ना नहीं तो बुरा क्यों लगा? इतराज ये इस बात की है कि आप वेट किस पे वार कर रहे हो? मेरे एतराज आपको नहीं होना चाहिए ना, हम सब तो नाटक में है भाई, एतराज क्यों हो रहा है? सोचने के तरीका पे मेरे को आपत्ति है, मुझको बोलो। आपत्ति आपको हुई, आपको आपत्ति नहीं हो सकती चूंकि नथिंग इज रियल, हर चीज फेक है। मैं भी नाटक कर रहा हूँ, आप भी नाटक कर रहे हैं। सोचना भी रियल है ये नहीं, आपको तो पता ही नहीं है। आपको बिल्कुल, आपके नजदीक कुछ भी रियलिटी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि फटाक से कुछ बोल दिया सब कुछ रियल है। भाई जब सोचना ही रियल नहीं है तो सोचना क्या चाहिए? सर एक बात बताइए, मैं बचपन से बदलते आ रहा हूँ, अभी भी बदलते जा रहा हूँ, व्हाट इज रियल देन? मैं अच्छा साइकियाट्री के पास जाएंगे, साइकियाट्री के पास जाने का क्या इरादा है? सर साइंस ऐसे नहीं बोलता है, तो साइंस तो रियल नहीं है ना, नथिंग इज रियल। मैं बचपन से बदल रहा हूँ, ये बदलना रियल है या नहीं? गैलीलियो को भी ऐसे ही बोल दिया गया, उसको मार दिया गया। आप अपने आप को तो रियल नहीं था ना भाई, गैलीलियो रियल नहीं था, सब सपने में था, वो भी नाटक ही कर रहा था। हजरत इनका बस हो गया, काफी हो गया। चले अब ये रियल है कि हमने आपको यहाँ से रिमूव कर दिया और आप चले गए। जी राव साहब, अच्छा मैंने साइंस की तौहीन करके ब्लास्फेमी कर दी, ये देखो जरा स्टेटमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा सवाल पूछना था हजरत, काफी देर से ये गैर मुस्लिमों को पहला मौका क्यों दिया जाता है? इसलिए कि भाई मुसलमानों के पास तो उलमा तक रसाई बहुत आसानी है, उन आसानी के साथ पहुंच सकते हैं मस्जिदों में, जलसों में और बतेरे दारुल इफ्ता है मुसलमानों के लिए। गैर मुस्लिमों के पास इतने एवेन्यूज नहीं है, तो इसलिए हम उनको पहले मौका देते हैं। अच्छा शुक्रिया। और क्योंकि बैक स्टेज पे हम भी थे तो तौहीद भाई है ना जी, जो झाड़ू मारते हैं बैक स्टेज को, मैंने सोचा कि हमारे भी नंबर आ जाए। तो पूछना ये था, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें भाई एक बात बताएं, सुनिए राव साहब, एक बात बताएं, आप शायद शुरू में तो आपने नहीं सुना, मैंने कहा कि हमारी ये स्ट्रीम फिक्ही सवालों के लिए नहीं। अच्छा आप इतनी देर बैठे रहे इस सवाल को लेकर और ये टॉपिक ही नहीं, अभी आपने देखा शुरू से कि क्या किसी ने फिक्ही सवाल हमसे किया? किसी ने भी नहीं किया, सब हमसे खुदा के ताल्लुक से और इस तरह की जो बिगर क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। यही इस स्ट्रीम का मकसद है। तो मैं बार बार हर हफ्ते यही कहता हूं कि हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब ये वाली स्ट्रीम करते हैं, आप उनसे जाकर ये सवाल कर लें, हमसे ना करें, ठीक है? जी ठीक। लेकिन इसी वजह से तुम्हें झाड़ू मारता हूँ राव साहब। वो फिर से ये ले आप मुफ्ती मिनहाज साहब के चैनल पे जाए। हम्माद अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब एक सवाल पैदा हो रहा था मेरे ज़हन में, मैं आपकी स्ट्रीम में तो सारी सुनता हूँ मगर एक सवाल पैदा हो रहा था। सवाल ये है कि हमें बनाने का मकसद क्या है, कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? आप मुसलमान हैं? जी मैं मुसलमान। जी, अल्लाह ताला की तख्लीक में बेशुमार हिकमतें हैं, उनमें से कुछ हिकमतों का उसने इजहार किया है और वो हिकमत यह है कि ताकि दो चीजों का बताता हूं मैं। नंबर 1, ताकि इंसान इस दुनिया में आकर अपने आप को पहचाने और अपने रब के इनामात को वसूल करे, एक। नंबर 2, खुदा की बहुत सारी सिफात हैं और उन सिफात का इजहार भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जात में सिफात हो और सिफात का इजहार ना हो, तो फिर वो सिफत ही कैसी जिसका इजहार ही नहीं है। तो सिफात का इजहार भी जरूरी है। इस बात का ये इजहार इस बात का तकाजा करता था कि उसकी मखलूक हो। अब उन मखलूकात में कुछ मखलूक तो ऐसी हैं कि जो मजबूर महज हैं और कुछ मखलूकात ऐसी होनी चाहिए थी कि जो जिनके पास कुछ ना कुछ फ्री विल हो, ताकि उसकी जो इंसाफ की सिफत है उसका भी इजहार हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है ताकि उसकी सिफत आदल का इजहार हो सके। लेकिन ये अल्लाह की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। तो यानी जो अल्लाह ताला ने हमें खल्क किया, तो ये यानी अगर अल्लाह ताला हमें खल्क नहीं करता तो उसमें वो सिफत तो रहती ना, फिर भी मैं नहीं, उसका इजहार ना होता ना। और किसी सिफत का होना और उसका इजहार ना होना ऐब है और खुदा ऐब से पाक है। अच्छा सही। जज़ाकल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया। बैक स्टेज खाली कर दें भाई। अब्दुल बाशित
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जो हमारे इर्द-गिर्द जो ये स्पेस है, सारी प्लैनेट्स दूर-दूर तक जो स्टार्स वगैरह हैं, गैलेक्सीज़, उनके हवाले से सवाल ये है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि जो भी कुछ है ये सब कुछ इंसान के लिए ही बनाया हुआ होगा। मतलब ये लिमिटेड नॉलेज है मेरा कि ये मतलब इस्लाम के मुताबिक ये ऐसा लिखा गया है कहीं, या ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक इन चीज़ों के बारे में क्या है, इनका एग्जिस्टेंस और पर्पस के हवाले से? अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए जितनी भी जमीन में चीजें हैं वो सारी की सारी तुम्हारे लिए बनाई हैं। ठीक है, अब उस जमीन से आप ये कुराए अर्ज़ी मुराद ले लें या पूरी कायनात मुराद ले लें। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, कि तुम दुनिया के लिए, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए। तो ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कायनात में जो कुछ है उसको इंसान के लिए सजाया गया है। अब यहाँ मसला ये आ जाता है कुछ लोगों के जहन में कि भाई कायनात इतनी वसी है, ट्रिलियंस ऑफ जिलियंस ऑफ इसमें तो गैलेक्सीज हैं और उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे बताएं एक छोटे से इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए, और मेरी इस दुनिया की जिसकी हैसियत एक डॉट से ज्यादा नहीं है इस पूरी कायनात में, उसमें बसने वाले एक इनसिग्निफिकेंट से इंसान के लिए पूरी दुनिया को सजाया गया हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? हालांकि हम इसी दुनिया के अंदर देखते हैं कि एक बादशाह है कि हो सकता है कि वो उम्र में, साइज में, अपनी हाइट में, इन तमाम चीजों में वो दूसरों से छोटा हो, बल्कि हाथी के मुकाबले में एक इंसान की का साइज होता कितना है, लेकिन एक बहुत बड़े आलीशान महल में वो रहता है। अब आप ये कह सकते हैं भाई वो कुटिया में भी रह सकता है, झोपड़ी में भी रह सकता है, चलो ठीक ठाक 3 BHK में रह ले, लेकिन वो रहता है 100 एकड़ के महल में, क्या जरूरत है भाई? उसकी अहमियत है इसलिए वो 100 एकड़ के महल में रहेगा। तो हम फौरी तौर पर ये देखने लगते हैं कि जो वास्टनेस है इस यूनिवर्स की, उसको हम कैसे रिलेट करें एक छोटे से इंसान की। लेकिन असल चीज साइज नहीं है, असल चीज उसकी इंपॉर्टेंस और अहमियत और उसका ओहदा है कि वो खलीफतुल्लाह ही फिल अर्ज़ है, और उसका ओहदा इस बात का तकाजा करता है कि पूरी कायनात उसी की सर्विस में हो। ठीक। अच्छा, इसमें जो डायनासोर्स या जो पुराने कोई क्रीचर्स के बारे में जो साइंटिस्ट स्पेकुलेट करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस और पर्पस भी इसी तरह ही है कि वो भी बनाया गया होगा, या वो बहुत वजूद सी में थे या चीजें नहीं? इस दुनिया में ऐसी हैं ताकि कॉज एंड इफेक्ट का जो निजाम है ना वो इस्टेब्लिश हो जाए। मसलन कुछ क्रीचर्स ऐसे थे पहले कि उनका होना इस पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी था, फिर जब वो इकोसिस्टम एक खास इस्टेब्लिश हो गया तो वो क्रीचर्स खत्म हो गए। वो इकोसिस्टम जो चला, ये सारे का सारे इसलिए चला ताकि हमारे आने के लिए वो स्टेज तैयार हो जाए, है ना। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई सीधा दुनिया बना देते, अब ये बिग बैंग की क्या जरूरत थी, फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम और फिर वो एक्सपेंशन हो रहा है और सितारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, फूट रहे हैं, बन रहे हैं, सबकी क्या जरूरत, सीधा दुनिया बनती इंसान आ जाता? नहीं, अल्लाह ताला का एक निजाम है सबब और मुसब्बब का, कॉज एंड इफेक्ट का, और उस कॉज एंड इफेक्ट के निजाम को बरूए कार लाकर एक स्टेज तैयार किया गया और उस इंसान को उस स्टेज के ऊपर उतारा गया। ठीक ठीक। अच्छा, और ये मतलब जो इसमें एक सवाल आमतौर पे कुछ लोग ये कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इस सबब और मुसब्बब के निज़ाम का जो है वो मोहताज है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारे इम्तिहान के लिए सबब और मुसब्बब का निज़ाम जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर सबब और मुसब्बब के निज़ाम के बगैर आपको यहाँ भेज दिया जाता है तो फिर तो मतलब अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसके बीच में जो एक सबब का पर्दा है वो तो हम देख ही नहीं पाते ना। मतलब हम डायरेक्टली अल्लाह ताला के तमाम कुदरत को देखते बगैर किसी पर्दे के, और फिर इम्तिहान नहीं होता, ईमान बिल गैब ना होता। जी, जी। अच्छा, ये जो आपने बताई थी पहली बात कि जो भी ये बनाया गया था इंसान के लिए, वो जो आयत या जो भी हदीस आपने बताई, उसमें ये जो 7 आसमान हैं, उनमें से मतलब ये जो इस में हम हैं, इसकी बात हो रही है? और इसी से रिलेटेड एक सवाल ये भी, जो 2 जहान जिस तरह ज़िक्र आता है, तो वो जो 2 जहान और ये जो 7 आसमान, इसमें क्या रिलेशन है? मतलब हम जिस ये जो गैलेक्सीज़ और स्पेस को देखते हैं, हम किस उस ज़ोन में आसमान आते का हैं? लफ्ज कुरान करीम में जहां 7 समावात, 7 आसमान आया है, तो ये जो हमारी जो फिजिकल जो यूनिवर्स है ये उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये एक मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी जिसको साइंसी उसूलों की बुनियाद पर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, चूंकि साइंस इस कायनात के बाहर नहीं देख सकती है। और वो जो 7 आसमान है वो इस कायनात के बाहर है, मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब कुछ लोग उनको इसी दुनिया में तलाश करना चाहें, इसी कह दे भाई फला जो गैलेक्सी है पड़ोस में,
वहीं आप राइट लें, वहीं जाके पहला आसमान आ जाएगा, लेफ्ट लेंगे तो दूसरा। कुछ लोग तो इस तरह प्रिसाइजली बताते हैं कि जी पोर्टल से निकलेंगे, बस सीधे एक वो नेशनल हाईवे पोर्टल नंबर फला जा रहा है, वहां से निकल के बाएं करें, बस सीधा सिदरतुल मुंतहा, एड्रेस तक बता देते हैं। अब उसका तो कोई इलाज नहीं भाई। असल तो ये है कि ये मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनको साइंस के उसूलों की बुनियाद पर न डिटेक्ट किया जा सकता है, न समझा जा सकता है। अच्छा ठीक, मतलब ये जो 7 लेयर्स, 7 आसमान, हम उनमें से किसी में नहीं है इस वक्त। ये हम जो तो जमीन पर है ना, तो हम तो जमीन पर है। आसमान अच्छा। जो आखिरी यानी 7वां आसमान है, या इसको पहला कह लें, पहला आसमान है, वो हमारा आसमान है। उसके ऊपर फिर दूसरा आसमान है, इस तरह 7 आसमान है, हम आसमान पे नहीं है। अच्छा ठीक है। बस आखिरी दरखास्त ये जो आपने कुरान की आयत या जो हदीस बताई थी, अगर वो किसी तरह कमेंट में वो नंबर्स या कोई इस तरह दे सकते हैं तो। खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ये इसका कोई नंबर जो है वो कमेंट में डाल दे भाई। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वही आपको। जी बनी बॉय, जी भाई बनी बॉय म्यूट पर है, अनम्यूट करें बनी बॉय। हेलो जी भाई। हेलो, हाँ जी, मेरा एक सवाल था। मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है? नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। मैं मतलब पहले क्या काम थे? पे बिलीव करता है। पहले क्या थे ऐसा कुछ नहीं, मैं एथियस्ट ही हूँ। एथिस्ट ही मतलब पैदा पहले हुए थे? नहीं, एथियस्ट पैदा नहीं हुआ। अच्छा। मैं तो वो मतलब सनातनी बोलते हैं ना, हाँ हाँ उसमें था, सही। पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, सनातनी थे, अब उसके बाद आप एथिस्ट हैं, चलो ठीक है। हाँ, बिलीव अब नहीं बोलें। करता हूँ मैं ज्यादा काम पे मतलब कर्मों पे बिलीव करता हूँ। मैं ऐसे अच्छा अच्छा सोचता भी अच्छा, नहीं वो कर्म का कि लफ्ज बोल दिया, मैं समझा जॉब वॉब पे बिलीव करते हैं, ठीक है। हाँ जॉब मतलब हम कुछ भी करते हैं, फिजिकली किसी को हम पहुंचाते हैं या कुछ करते हैं, उस पे तो बिलीव कर्मों पे करता हूँ मैं। यानी कर्मों पे क्यों बिलीव करते हैं? गवर्नमेंट कहती है इसलिए कर्म पे बिलीव करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का इसमें इशू नहीं है। मतलब अच्छा। मैं जो काम करता हूँ उस पे मैं बिलीव करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे जो क्यों? कुछ भी मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, वही हमको मिलना चाहिए ना। ये तो कोई बात ना हुई, 2 हाथ है 2 पैर है तो हमें वही मिलना चाहिए। 2 हाथ भाई, उसके हिसाब से हम जानवर लोग के 4 पैर होते हैं, नहीं पूरे दिन थक हार मुफ्ती के साहब, सो जाता है, जरूरी नहीं कि मिले। आप मेरी बात नहीं समझे। हम्म। हमारे पास हाथ है, पैर है, हम उसके हिसाब से जो काम करते हैं उसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए ना, जो कुछ भी मिलेगा। नहीं क्यों मिलना चाहिए, ये किसने बोला आपसे? नहीं, बोलने का किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी एक समझ है, ठीक है। मेरा आपसे कौन क्वेश्चन समझ अलग है। भाई, कौन दे रहा समझिए, कहां से आई है? कहाँ से आई है मतलब जो मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। देखो देखो, एक दोबारा इसको जो है गौर से सुनो, हम क्या कह रहे हैं। हम जो सवाल करते हैं ना, उसका मकसद ये नहीं होता कि हम आपको कोई फंसा रहे हैं। सवाल का मकसद होता है उसी सवाल में जवाब छुपा हुआ है, ठीक है, उसी सवाल में। अच्छा। आपने कहा कि मैं कर्म में बिलीव करता हूं, मैंने हाँ, आपसे कर्म पूछा, में बिलीव करता हूँ। मैंने आपसे पूछा आप कर्म में क्यों बिलीव करते हो? आपको ये जवाब देना चाहिए कि भाई मुझे कर्म में बिलीव इसलिए है चूंकि मैं मसलन कोई सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करता हूं, उसने बोला कि कर्म में बिलीव करो। चूंकि नहीं, ये अगर तो आप आपके हिसाब से हुआ होल्ड ना। ऑन, वेट लेट मी कंप्लीट। एक पॉसिबिलिटी ये है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं बस करता हूं, तो बस करता हूं ये कोई दलील ना हुई। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि कर्म का बदला मिलना चाहिए, ये बदला आपको कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, कोई दूसरा बंदा देगा, या कोई सुपर नेचुरल एंटिटी देगी? कौन देगा बदला? जिसका हम किससे काम किससे किससे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कर्म के बदले? जिसका हम काम कर रहे हैं, वो हमें इसका बदला देगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा अपने जैसे लोगों की गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। गुलामी में जिंदगी गुजारना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहिए। इसका मतलब तो मेरे भाई यही हुआ कि अगर आपको कर्म का बदला दूसरा ही बंदा देगा तो दूसरे बंदे का आप काम करेंगे तो कर्म का बदला मिलेगा ना, और जब आप उसका काम ठीक है, करेंगे तो गुलाम है आप उसके। ठीक है। तो
अभी हम आपके हिसाब से चलते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप किसी तो फिर नहीं सुपर नेचुरल नहीं नहीं पावर नहीं में नहीं 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 बिलीव नहीं, करते हो, होल्ड इसलिए ऑन आप होल्ड ऐसा ऑन, बोल रहे हो, अभी ठीक है? अभी हम आपके थॉट प्रोसेस को जरा सा चेक कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि कर्म का बदला कौन देगा आपको, आपने कहा इंसान देंगे, तो भाई आप इंसान के गुलाम हैं। और या फिर कम से कम मैं आपसे बेहतर इस माने कर हूं कि मैं इंसानों का गुलाम नहीं हूं, मैं एक सुपर नेचुरल सुप्रीम बीइंग एंटिटी का गुलाम हूं। ठीक है, मुझे उसमें फख्र है, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मैं थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये मान लूं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 100% बियॉन्ड एनी डाउट ईमान रखता हूं खुदा पर। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक इंसान जो सुपर नेचुरल एंटिटी पर बिलीव करता है, मरने के बाद पता चला कि सुपर नेचुरल एंटिटी नहीं थी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। उसने सुपर नेचुरल एंटिटी पर बिलीव करने की वजह से कभी इंसानों की गुलामी नहीं की और वो मर गया। वो ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है कि जिसने सुपर नेचुरल एंटिटी को कभी माना ही नहीं और इस ना मानने की वजह से दूसरे इंसानों की गुलामी में पूरी जिंदगी गुजार दी? कौन दोनों में बेहतर है? दोनों में अभी बेहतर ऐसा बोले तो जो, चलो आपके हिसाब से मानते हैं कि जो सुपर नेचुरल इसमें एंटिटी में बिलीव करता है ना, वो बराबर है, ठीक है? वो बेहतर तो है, मेरा बराबर अभी नहीं, बेहतर है, बेहतर है वो। ठीक है। हाँ, अभी ठीक, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने आपका एक वीडियो देखा था इसलिए मैं लाइव चैट पे अच्छा आया बात हूँ। खत्म हो गई? अच्छा चलो सही हाँ है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बात खत्म हो गई, हाँ, चलो ठीक है। वहां पे इसी में मैं फंस आफियत है, गया, मैं मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसी ठीक में है आपके आफियत है, आफियत हाँ इसी में है। अकेले में फंस गया, हालांकि मकसद फंसाना नहीं है, मकसद सिर्फ बात को समझाना है। ठीक है, मैं फंस गया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। नहीं भाई, फंसाना नहीं है मकसद, लेकिन चलो आपको इसी फंसने में मजा आ रहा है, यही आपके कर्म हाँ का बदला है, तो इसको कर्म का बदला मान लो। हाँ ठीक है। अभी हाँ एक ठीक एक है। लड़का है, एक लड़का हाँ, है, दो लड़के, चलो दो लड़के, हाँ दो लड़के, एक वर्शिप कर रहा है किसी गॉड की या किसी खुदा की, चलो वर्शिप कर रहा है, दूसरा और रेप एक कर रहा है। रेपिस्ट है। हाँ, वो एक रेप कर रहा है। वही हाँ वाला हाँ, सवाल। नहीं नहीं, हाँ 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 बात सुनिए, जो आपने हाँ, बात कही है ना, वो बहुत हाँ, लोगों को चुभी है, इसलिए मैं ये सवाल करने के लिए आया हूँ। अच्छा, उसमें से आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है? मेरे अच्छा लगने से क्या फर्क पड़ता है भाई? बात हो रही खुदा की। जो सवाल मुझसे किया गया वो ये किया गया कि किसको ज्यादा सजा मिलेगी और मैं किसको सजा दूंगा, मैं किसको रोकूंगा। उसी में मैंने, जब दूसरे हफ्ते में सवाल किया गया, इसीलिए मैंने उस वीडियो को एक करके पेश किया ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने आ जाए। मैं किसको रोकूंगा? मैं रेपिस्ट को रोकूंगा। आइडल वर्शिपर को कौन रखेगा वो खुदा जाने। मुफ्ती साहब ये क्या कह रहे हैं कि एक सवाल इनका क्या है कि एक जो है नहीं वो नहीं, रीप कर रहा है, आप थर्ड पर्सन, ठीक है? आप थर्ड हाँ, पर्सन, आप चुप अब रहिए, यानी आप चुप रहिए, हम अरे दोनों अरे की अरे बात, ऐसे कैसे हम बात दोनों कर की रहे नहीं हैं नहीं यार? नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? ये नहीं, ये में मत इस तरह बोले, का नहीं। हम दोनों के बीच में ऐसे नहीं अरे बात बात कर नहीं, करते रहे। मेरे भाई, ऐसे बात नहीं करते। हाँ, ठीक है, आराम से बात सुन करें। लीजिए एक मिनट, हाँ सुनिए ठीक एक है, मिनट। ठीक है बनी भाई, ऐसे मैं बात वो नहीं करते, आराम से बात करेंगे ना यहाँ बैठ के। नहीं, हाँ हाँ, तो आराम से आपने बात सवाल करेंगे, किया, बात आराम से ही करेंगे, आप बीच में मत टोकिए भाई साहब, आप बीच में मत टोकिए। भाई कोई टोक अरे नहीं हम रहा है, आपसे बात हेलो, कर रहे हैं। आपसे बात तो कर फिर रहे हैं। हिसाब और से यहाँ आप, यहाँ मुफ्ती साहब पैनलिस्ट को आपके हक हिसाब है कि से, आपसे जो भी चाहेगा बात करेगा, आप हमारे उसूल डिक्टेट नहीं करेंगे। वी विल डिसाइड कि कौन कब बात करेगा, आप नहीं रोकेंगे हमें, वरना फिर बात तो नहीं हो पाएगी आपसे। तो डिस्कशन हम दोनों के बीच में चल रहा है ना? नहीं, डिस्कशन हम सबके बीच में चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे समझ पूछता गए हूँ, ना? आपके हिसाब से कौन सही है, जो भूत परस्ती करने वाला सही है या रेप करने वाला सही है? आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, अल्लाह के हिसाब से नहीं पूछ जी, रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। बिल्कुल दोनों ही गलत है। हाँ मुफ्ती साहब, हाँ, आपके दोनों ही हिसाब गलत से है। क्या सही है? बिल्कुल, दोनों गलत है। इसको एक मिसाल दे रहा दोनों हूं, गलत है, ये ठीक है, सिर्फ दोनों गलत है मैं, ना मुफ्ती साहब, दोनों गलत है ना? आपके हिसाब से भूत परस्ती गलत है और रेपिस्ट भी गलत है। वो रेपिस्ट वाला जवाब तो आपने पहले वीडियो में दिया है, पर मैं बोल रहा हूँ अभी जो आपके मजहब के लोग, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपके मजहब के लोग जो काबा में जाते हैं, उधर जो पत्थर को पूजते हैं, वो आपके हिसाब से चलो गलत नहीं भाई, है? अरे भाई कमाल कर दिए इसने, यानी नहीं इतनी नहीं, मेहनत ये की, बात की, और नहीं नहीं जाके फिर वो लो आईक्यू लेवल वाला सवाल। नहीं नहीं, लो मतलब नहीं नहीं, यहाँ पे लो मैं समझ रहा IQ था का, कि आप एथीस्ट बन के थोड़ी सी कुछ आईक्यू लेवल में इजाफा हुआ होगा, यहाँ तो नहीं आप हाँ, और मजीद चलो नीचे मेरा गहराई में IQ चले गए। लेवल लो है, मैं मान चले लेता हूँ चले, अगर हो गया, मेरा हो IQ गया लेवल काम, लो हो है। गया काम। इतने फालतू सवाल के ऊपर बात करना बेकार है। इसके ऊपर जो है 10 मरतबा हम जवाब दे चुके हैं। हमारे लोगों को भी जो सुन रहे हैं
परेशानी होती है, यानी हम किसी को अगर रिमूव कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं डिस्क्लेमर के तौर पर कि हमारे पास इन बातों का जवाब नहीं है, 2 सेकंड में इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन आते क्या हैं, ये सनातनी होते हैं, आके कहेंगे हम एथिस्ट हैं। क्यों? आसिम भाई ने एक जबरदस्त बात कही थी और मुझे वो याद है, और मैं उसको एज ए रेफरेंस, इन्हीं के रेफरेंस से बता रहा हूं कि हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में एक चीज की बड़ी कमी है, और वो है अकीदे की। इनका जो पूरा सिस्टम है वो अमल के ऊपर यानी कर्म के ऊपर बेस करता है। अकीदा का इनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। यही वजह है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है, आपकी मान्यता कुछ भी हो सकता है, हो सकती है आपका फेथ कुछ भी हो सकता है। तो अब सनातनी हमारे यहाँ आते हैं कि जी हम एथिस्ट हैं। एक मुसलमान, एक मोमिन अगर प्रटेंड भी करे ना कि मैं एथिस्ट हूं, तो वो वाकई वो इस्लाम से खारिज। ये चीज इतनी सेंसिटिव है कि हम अपने आप को खेल खेल में भी काफी नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, जान का खतरा हो तो बात अलग है, हम खेल खेल में भी या किसी के सामने जो है वो महज अपने आप को काफिर दिखलाएं तो काफिर नहीं हो सकते। ये भी निफाक है और इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डालने वाला है। ये इतना ज्यादा अहम मसला है। लेकिन सनातन धर्म में चूंकि अकीदा नाम की कोई चीज नहीं है, तो इनके यहाँ कुछ भी बन जाओ और सब चीजें ठीक है। तो आते हैं कि जी मैं सनातनी हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं पहले सनातनी था, अब खुद ही मान लिया कि जी हाँ जी मैं फंस गया। उसके बाद अब आप निकाल कर लाए वो, और कहाँ लेकर के चले गए कि काबे की जो मुसलमान पूजा करते हैं, हालांकि काबे की पूजा नहीं होती और उसके ऊपर 10 मरतबा हम इसका जवाब दे चुके हैं। तो हम किसी को निकालते हैं इसलिए क्योंकि वो अब आगे टाइम जाया कर रहा है। बाकी आपके इल्म में और हमारे इल्म में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। चले आगे बढ़े। काजी साहब जी, काजी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। am I audible enough? जी हाँ, confirming. जी जी। मुफ्ती साहब, एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू सूरह अस्र। उसमें जो निजात के 4 पॉइंट्स हैं, उसमें मुझे बाउंड्री समझनी थी रिलेटेड टू जहाँ पे जिक्र है हक बात कहने का। उसकी जो बाउंड्री है इन टर्म्स ऑफ क्या वो सिर्फ दीनी मामलात पे है या वो दुनिया पे भी उसका इतलाक होता है? सूरह असर की जो थीम है वो है इंसान का खसारा, अनलेस ये कि वो 4 बातों पर अमल कर ले, ठीक है। इन्नल इंसान लफी खुस्र। अच्छा, ये जो असल खसारा है इसका ताल्लुक कहां से है? इसका ताल्लुक आखिरत के खसारे से, दुनिया के खसारे से इसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन आखिरत का खसारा दुनियावी बातों से होगा, यानी अगर दुनिया में आप ऐसे 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 करेंगे तो आपका आखिरत का खसारा है, और ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो आप आखिरत में आपकी नजात है। तो अब जब हक बात की बात आती है, इल्लल्लज़ीना आमनू, अनलेस ये कि वो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, नेक अमल किए, और उसके बाद एक दूसरे को हक की बात कही और फिर एक दूसरे को सब्र के लिए तसल्ली दी। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, क्योंकि जब हक की बात करेंगे तो सब्र करना पड़ेगा। अब इसका ताल्लुक दीनी मामलात से है, और जाहिर सी बात है कि हमारे नजदीक दीन और दुनिया कोई अलग अलग डोमेन नहीं है कि हम दीन को या दुनिया को दीन से अलग करके देखते हो। बहुत से दुनियावी, बल्कि 99% जो दुनियावी मामलात हैं उनका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो दीन से है। तो अगर आप दुनिया के मामलात में भी हक की बात कर रहे हैं तो दरअसल ये दीन के ही मामले में हक की बात करना है। मुफ्ती साहब, फॉलोअप क्वेश्चन इन दिस के जैसे दुनिया के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, फॉर एग्जांपल सर्टेन इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके पॉलिटिकली या एनी अदर थिंग इन दैट एस्पेक्ट। सो उसमें ये बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव हो जाती हैं। सो कुछ सर्टेन डेटा के ऊपर मुझे लगता है कि ये ये डायरेक्शन ठीक है। सो उसमें आपके जो इर्द गिर्द की आपकी एक कम्युनिटी है, आप उसमें किस तरह वो क्या उस पे आप खामोशी इख्तियार कर लें डिसएग्रीमेंट पे, या वो जो हक की बात चीजें मेरे भाई डिफाइन सब्जेक्टिव होती हैं वो भी डिफाइंड है कि कौन सी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। उसमें एक इंसान को अपने आप से, यानी इस एक हदीस है जो जहन में आई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्तफ्ती क़ल्बक, कि अपने दिल से फतवा लो, अपने दिल से पूछो कि क्या तुम्हें सही लग रहा है। जो सही लग रहा है ना तुम्हें ऐसे मौके पर कि जहां गाइडेंस बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कुरान और सुन्नत में, तो ऐसी सूरत में अपने दिल से पूछ लेना चाहिए। दिल अगर इत्मीनान कर रहा है तो वही हक है, और अगर दिल बेचैन है तो वो हक नहीं है। और ये उस सूरत में है जबकि कुरान और सुन्नत में आपको गाइडेंस नहीं मिली। तो जहां सब्जेक्टिव चीजें होती हैं वहां पर भी गाइडेंस है कि आप अपने ज़मीर की आवाज को सुने। एंड फाइनल क्वेश्चन इन दिस एस्पेक्ट मुफ्ती साहब, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो कुछ सेंसिटिव ऑडियंस है पर से कि आपका डिसएग्रीमेंट है विद योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, तो वहां पे खामोशी बेहतर है या वहां पे आप अपनी बात रखना बेहतर है? ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये लगता है कि आपकी खामोशी से
आप एक दूसरे फर्ज, आपका दूसरा फर्ज मुतासिर हो रहा है ना, मसलन आपकी जिंदगी मुतासिर हो रही है, आपकी सेहत मुतासिर हो रही है, व्हाटएवर जो भी है ना, आपकी फैमिली लाइफ मुतासिर हो रही है, जॉब मुतासिर हो रही है, कुछ भी, तो आपको बोलना चाहिए और सही अंदाज से बोलना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई चीज मुतासिर नहीं हो रही है, तो आपको खामोशी बेहतर है। तो यहां पर भी अपनी जमीर की आवाज को सुनना चाहिए। और बोलने का मतलब जरूरी ये नहीं होता कि आप सामने वाले को सजा दे रहे हैं या उसको आईना दिखा रहे हैं या उसकी तौहीन कर रहे हैं। बोलने का मतलब तौहीन करना नहीं होता। आपने लेकिन आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मुफ्ती साहब। एंड फाइनल रिक्वेस्ट, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, सो आई हैव सेंट एन ईमेल टू कैसर भाई, सो अगर आप मुझे सिर्फ उनको ये बता दें कि वो ईमेल पे इफ यू कैन रिस्पॉन्ड, दैट बी वो स्ट्रीम करेंगे, आप उनकी उस पे जाके कमेंट में उनको रिमाइंड कर दीजिएगा। I'll do that. Thank you मुफ्ती साहब। प्लेयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चंद मिनट रह गए भाई, जल्दी जल्दी निपटा लें। कहां चले गए? अच्छा, आतिफ रैयानी गायब हो गए। ओके, तो भाई अगर मैं अब स्ट्रीम खत्म ना करूं तो होटल वाला मुझे एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा। तो मेरे ख्याल से मुझे यहां बस कर देना चाहिए वैसे भी। और अच्छा, ये एक बंदा बेचारा जुल्करनैन, तुम मुझे मैं देख रहा हूं कई मरतबा ट्राई कर चुके हो, तो चलो मैं लास्ट कॉलर के तौर पर ले लेता हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हम कहते हैं अल्लाह मौजूद है मकान के बगैर, लेकिन कुछ अरे इतनी फूक मारोगे तो उड़ जाएंगे। चने कोशिश करता हूँ। हाँ, थोड़ा जोर से। हाँ, कि अल्लाह मकान के बगैर मौजूद है, लेकिन कुछ रवायतें हैं जो लगता है जैसे कि अल्लाह मकान के साथ है। हाँ, वो लगता ही है, वो लगता ही है। आपने कहा कुछ रिवायत ऐसी से लगता है, बस वो लगता है, लगना जरूरी तो नहीं होता। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ रवायतों की? नहीं शेयर कर सकते, बस ही बता दें। अच्छा, हवाला दे सकता हूँ? हाँ, हदीस बता दें। किताब इस्मा व सफ़ात इमाम बैकी की जिल्द-सानी और रवायत नंबर 855। हदीस बताएं, हदीस आगे। इसमें है, एक मिनट, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए भाई। आने इब्न मुजाहिद काला बैनल समा, इसमें है कि मूसा सलाम ने फलम्मा रही मकाना हो व समा सरीरुल करम, यहाँ पे मकाना हो के लफ्ज़ है और ज़मीर का मर्जा अल्लाह की तरफ ही है। मुजाहिद सही है। तो अरबी तो आप जानते हैं माशाल्लाह, आपने शानदार अरबी पढ़ी है। एक लफ्ज है मकान और एक लफ्ज है मकाना, दोनों के रूट लेटर्स जो हैं एक ही हैं। आपको पता है कि दोनों में क्या फर्क है? नहीं, मुझे नहीं पता। मकान का लफ्ज मकानतुन के लिए भी इस्तेमाल में आता है। एक लफ्ज मकान के माना आते हैं स्पेस, जगह, और मकानतुन के माना आते हैं मकाम। ठीक है, अब मसलन मकाम ही को देख लें। मकाम के माना क्या आते हैं? मकाम किसे कहते हैं? जगह नहीं, खड़े होने की जगह, खाली जगह नहीं, खड़े होने की जगह, जहां इंसान कयाम करे, वो मकाम है। अच्छा, मैं आपसे कहूं भाई उनका मकाम तो बहुत बुलंद है, इसका मतलब ये कि वो पहाड़ की चोटी पे खड़े थे? वो नहीं पता इसमें, क्योंकि रवायत नहीं, मकाम बुलंद होने का क्या मतलब है? कि बंदा आसमान में खड़ा है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। मकाम का मतलब है कि उसका स्टेटस बड़ा बुलंद है ना, उसकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत बुलंद है, ये है मकाम। तो अब मकाम का लफ्ज स्टेटस को बयान करने के लिए, जो कि एक नॉन टेंजेबल चीज है, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, हाथ लगाकर देख नहीं सकते, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, इसके बावजूद आप उसको समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसके लिए मकाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और मकाम के माना आते हैं खड़े होने की जगह। ऐसे ही मकान और मकाना दोनों के माना पोजीशन, स्टेटस, मकाम के लिए आता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम खुदाबंदी का इदराक हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत मूसा ने देख लिया कि अच्छा वो सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं अल्लाह ताला अलैहि बिल्लाह। अच्छा, एक और रवायत भी है, वो इमाम ज़हबी की किताब अल-उलूम है, उसमें है कि अर्श जो है वो
कदमों के अल्लाह के कदमों की रखने की जगह है। ठीक, तो इससे क्या मकान लाजिम नहीं आता? नहीं, इससे भी लाजिम नहीं आता। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, अब मैं आपको जो है ना एक उसूल दे रहा हूं, इस उसूल को आप हर जगह अप्लाई कर दें, इंशाअल्लाह ये आपके लिए मुफीद रहेगा। जब हम अल्लाह ताला के लिए मुतशाबिह सिफात या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तमाम की तमाम सिफात मुतशाबिहात ही हैं। हम किसी भी सिफत की हकीकत को नहीं जान सकते मुकम्मल तरीके से, उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ने हमें बताया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने बहुत से अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए हैं कि जो बज़ाहिर लगता है कि वो अल्फाज जिस्म के लिए या स्पेस के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, इस्बा उंगली है, वजह चेहरा है, और इस तरह बहुत सारी सिफात हैं। दो इस्तिलाहात याद रखें, एक है मबदा और एक है गाया। मबदा के माने आते हैं इल्लत, कॉज, और गायत के माने आते हैं पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मकसद, जो आप अचीव करेंगे। जब हम कोई सिफत इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे यद यानी हाथ, या चेहरा, या कान, या नाक, इससे इंसान के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मबदा और गायत दोनों मुराद होते हैं। यानी हमारे कान इसलिए हैं ताकि कान के जरिए हम चीजों को सुने, नाक के जरिए हम चीजों को सूंघें, हाथ के जरिए हम चीजों को टच करें। जो जरिए है यह है मबदा, और टच करना, सूंघना और आवाज को महसूस कर लेना, जान लेना, आवाज का इदराक करना, यह है गायत यानी उसका मकसद। यही अल्फाज जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो यहां मबदा मुराद नहीं होता, बल्कि सिर्फ गायत ही मुराद होती है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के कान है और उस कान के जरिए अल्लाह ताला सुन रहा है, नहीं, बस अल्लाह सुन रहा है। अब हमें कैसे पता चले? यानी हमारी जबान में, हमारी जबान तो लिमिटेड है, चूंकि हमारी सोच लिमिटेड है, हमारा इल्म लिमिटेड है। हमें बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो हम मबदा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, गायत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ गायत के लिए इस्तेमाल करेंगे, मबदा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उसूल अगर आपके समझ में आ गया और जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह इन तमाम मुतशाबिह अहादीस के ताल्लुक से आपको कभी कोई उलझन का आप शिकार नहीं होंगे। ठीक है, ये बस उसूल अप्लाई करके इस रवायत का मतलब ही बयान कर दें तो बस अब आपके समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ा और गौर फिक्र करें, ठीक है, उसूल को जहन में रख लीजिएगा। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज के लिए इतना ही, और मैंने जैसे कहा था कि 2 घंटे आज मैं कर पाऊंगा स्ट्रीम। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। गालिबन रमजान से पहले एक और स्ट्रीम बाकी है, उसके बाद जो हफ्ता आएगा उसमें रमजान शुरू हो चुका होगा, तो रमजान में तो हमारी स्ट्रीम होती नहीं है। आई डोंट नो मैं रमजान में कोई प्रोग्राम करूंगा कि नहीं, जैसा कि मैं गुज़िश्ता 1-2 साल से करता आ रहा हूं। डिपेंड करता है कि मेरी मसरूफियत कितनी है, अगर कुछ खाली हुआ तो कर देंगे, वरना मुश्किल है। ठीक है, तो चले आज के लिए इतना ही। तमाम अहबाब का शुक्रिया कि जो शुरू से स्ट्रीम के आखिर तक साथ में रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।